स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन से वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नए एफ लाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतने सारे प्यारे विशेस के लिए। आई नो मैंने 1 वीक लगातार वन शॉट शेयर करने की बात की थी लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ गई एंड मुझे एक रिज़ल्ट कह दो या एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं वन शॉट एफएफ लिखने वाली ऑथर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद है। मैं फैन फिक्शंस दिल से लिखती हूँ और उन्हें एक्सप्लेन बहुत सोच समझ के बहुत इमोशंस के साथ करती हूँ। तो मुझे एक 30 मिनट की वीडियो बनाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, तो करीबन 1.5 घंटे के या 2 घंटे के वन शॉट जो बनती है एक वीडियो, उसे बनाने के लिए मुझे 5 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। वाह, एज अ वर्किंग और 5 घंटे निकालना बहुत मुश्किल है, तो मैं वन शॉट एफएफ नहीं ला सकती। तो दिस इज़ द लास्ट वन शॉट एफएफ आई एम शेयरिंग। मैं 7 की बात करी थी लेकिन मैं 2 वन शॉट एफएफ नहीं ला रही हूँ क्योंकि एक तो मुझे वो स्टोरीज़ भी नहीं अच्छी लगी। टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में था कि मैं आपसे शेयर करूँगी लेकिन स्टोरी बहुत मतलब कैसे बताऊँ, लिखने में वो इजी लग रहा था पर एक्सप्लेन करने में मुझे ही नहीं मज़ा आ रहा था। तो आप क्या सुन के उसे इंगेज्ड हो गए, तो वो स्टोरी मैं नहीं ला रही हूँ। अब मैं सिर्फ एक लाई हूँ, ये आज लास्ट है और इसके बाद वन शॉट एफएफ मेरे चैनल पे शायद बाद में कभी आए लेकिन अब नहीं आ रहा है। 7 स्टोरी का प्रॉमिस था बट पार्ची एक्सप्लेन किया है, उसके लिए दिल से सॉरी, बट तबीयत साथ नहीं दे रही और 5 घंटे लगातार बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है। आज भी जो ये मैं वन शॉट एफएफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं 3 दिन से छोटी छोटी क्लिप्स बना रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया था, कोल्ड के बाद अचानक से मुझे बहुत तेज़ फीवर चढ़ गया था जिसके कारण इतनी वीकनेस की क्या बताऊँ। मतलब 3 दिन कुछ खाया नहीं गया और चौथे दिन से मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था बेड से, तो मेरी ये हालत हो गई थी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पा दूँगी, तो सॉरी गाइज मैं वन शॉट नहीं लाऊंगी, ये मेरा लास्ट वन शॉट है। उसके बाद मैं एक न्यू स्टोरी लाऊंगी, शायद कल परसों नरसों, जब मुझे थोड़ा और बेटर लगे तब मैं लाऊंगी। आज के लिए सिर्फ आपको थैंक यू बोलना था इसलिए आई थी, और ये स्टोरी थी जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी। ये स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ, ये स्टोरी जो है वो हिस्टोरिकल है, ओमेगा वर्जन है। स्टोरी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ ताकि मैं जब स्टार्ट करूँ तो आपको समझ में आ जाए। ये पुराने वहाँ तक की स्टोरी सेम रहेगी जब विंग और वांगजी गुसु में एक साथ पढ़े थे। उसके बाद वांगजी वापस मतलब विंग वापस अपनी यूनिवर्स चला गया था और उसके बाद वैन क्लैन ने अटैक किया था। ये अनटेंड के वहाँ तक सेम है, ओमेगा वर्जन है, बस इसलिए मैं बता देती हूँ। अल्फ़ा है वांगजी और ओमेगा है हमारे विवुशियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कल्टीवेशन वर्ल्ड चारों तरफ से खुश हैं क्योंकि सब लोग समझ चुके हैं कि वैन क्लैन का वो अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से नाम मिट चुका है। हाँ, वो डार्क कल्टीवेशन करने वाला वैन क्लैन अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं रहा। कहीं ना कहीं इन आयरन ख़त्म हो गया है। सब लोगों को इस चीज़ की भी खुशी है। वॉर बहुत बड़ी और ख़तरनाक थी। एक समय तो लगा था शायद सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड इस वॉर में हार जाएगा, लेकिन ऐसे सब लोगों ने मिलकर इस वॉर को जीत लिया। उस वैन क्लैन का सूरज को हमेशा के लिए छुपा दिया और इन आयरन को ख़त्म कर दिया। इस चीज़ से सब लोग बहुत खुश थे। एक समय था जब सब कल्टीवेटर्स को लोग जय जयकार कर रहे थे। सबसे ऊपर नाम हंग वंजुन का था और दूसरे नंबर पे हमारे ईलिंग पेट्राक का। पर सिचुएशन बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अंतर अगर लग रहा है किसी को तो इस बात में लग रहा है कि एक टाइम पे जिस वॉर को ईलिंग पेट्राक की वजह से जीता गया था, अभी इस ईलिंग पेट्राक की चारों तरफ निंदा हो रही है। सब लोग उसके बारे में गलत कह रहे हैं। कारण है कि ईलिंग पेट्राक डार्क कल्टीवेशन यूज़ करता है। एक समय इसी डार्क कल्टीवेशन की वजह से, इसी ईलिंग पेट्राक की वजह से वैन क्लैन को हराया था, पर अब वो लोग इसी की बुराइयां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण, सबसे बड़ा कारण जिन क्लैन है। जिन क्लैन ने खुद को चीफ कल्टीवेटर बना लिया है, यानी जिन गॉन्शान खुद को चीफ कल्टीवेटर मान चुका है। जिन क्लैन इस वॉर की अधिकतर सारा क्रेडिट खुद लेना चाह रहा है क्योंकि मिंग्याओ ने एक तरीके से मदद की थी और जिन क्लैन ने मिंग्याओ को अब राजकुमार की तरह अपने क्लैन में ले लिया। कोई नहीं जानता कि मेहनत सबने की थी। खोया बहुत कुछ है इस वॉर में लोगों ने, और सबसे बड़ा अगर किसी ने कुछ खोया है तो वो है हमारे विवुशियन, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि विवुशियन ने इस वॉर में ऐसा कुछ खो दिया जो शायद कभी वापस नहीं आ सकता, उसकी वो गोल्डन कोर। और उसी के कारण शायद वो एक डार्क कल्टीवेशन भी कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, लोग सिर्फ कुछ समय तक अच्छी बातें याद रखते हैं और उसके बाद सिर्फ बुराइयां ही याद रखते हैं।
गलत बातें ज़्यादा याद रहती हैं। किसी की भलाई के अलावा एक बात लोग याद नहीं रखते, लेकिन किसी से करी हुई एक छोटी गलती को 10 बार याद रखते हैं। जिन क्लैन ने अब एक बहुत बड़ा समारोह करा है, या ये कह दीजिए अपने ही क्लैन में एक कंपटीशन टाइप करा है, जिसमें उसने सारे क्लैंस को बुलाया गया है, क्योंकि अब वो खुद को चीफ कल्टीवेटर मानने लगे हैं। तो बाकी क्लैंस भी गए हैं। यहाँ पे जियांग्स क्लैन से मियानली, जंचा और विंग भी आए हुए हैं। वहीं लैन क्लैन से लान शिचान, लैन कुडान, लांगवांगजी आए हुए हैं। हर क्लैन के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी लोग विंग का अपनी कल्टीवेशन स्किल ना यूज़ करने की बात पे मजाक बना रहे हैं। उसके साथ तलवार ना कैरी करने पे मजाक बना रहे हैं। जंचा भी विंग से गुस्से में वो क्यों तलवार कैरी नहीं कर रहा है पूछता है, लेकिन विंग स्माइल करता हुआ, इग्नोर करता हुआ अपने काम की तरफ आगे बढ़ जाता है, उस हॉल की तरफ जहाँ सब लोग इकट्ठे हैं। इस हॉल में जिन गौनशान बैठा हुआ है और सबके आने पे उनकी तारीफ कर रहा है। शुक्रिया आप सबके यहाँ आने पे, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे एक बार बुलाने पे यहाँ आ गए। यहाँ आने के दो बड़े बड़े कारण हैं। आज सबको यहाँ इकट्ठा करने के दो बड़े कारण हैं। एक, मैं आप सबके साथ ये खुशियाँ मनाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमने उस वैन क्लैन को नष्ट कर दिया और उस इन आयरन को नष्ट कर दिया जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता था। जिस बात पे यहाँ सब लोग स्माइल करते हुए जिन गौनशान की बात पे अग्री करते हैं। अब मतलब दोबारा से जिन गौनशान बोलता है। और दूसरा, मैं आज सबको यहाँ इसलिए बुलाना चाहता था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वी वुशियान, जियांग्स क्लैन के हेड डिसिप्लिन वी वुशियान अब इस टाइगर सील को हमें सौंप दें। ये हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए आगे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जिस तरीके से हमने इन आयरन को नष्ट कर दिया, हम इस टाइगर शील्ड को भी नष्ट कर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि वी वुशियान ये हमें दे दे। इस बात पे विंग गुस्से में खड़ा हो जाता है और सबको देखने लगता है। वो जानता था कि सब लोग उससे डरते हैं, उसकी टाइगर सील उससे लेना चाहते हैं, लेकिन विंग के पास अब सिर्फ यही रह गया और वो ये नहीं दे सकता। वो अपनी डार्क कल्टीवेशन नहीं छोड़ सकता और ख़ासकर ये टाइगर सील तो बिल्कुल नहीं दे सकता। जिन गौनशान इस बात को दोबारा बोलता है कि कहीं ना कहीं विभूषण को अब इस डार्क कल्टीवेशन को छोड़ देना चाहिए। बाकी क्लैंस भी इस बात पे अग्री कर रहे हैं, जिनमें से एक लैन क्लैन भी है, क्योंकि लैन क्लैन के लोग जानते हैं डार्क कल्टीवेशन अंदर से सोल्स को नष्ट भी कर सकता है। ये कहीं से भी अच्छी मतलब स्किल नहीं है। इसलिए विभूषण से वो सील की लेने की बात हो रही है। विंग काफ़ी देर तक शांति से सबको देखता रहता है। जब कोई उसके फेवर में नहीं आता तो वो गुस्से में सबके बीच में खड़ा होकर सबकी तरफ देखता है और बोलता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी मेरी टाइगर सील को कंट्रोल भी कर सकता है। नष्ट करना तो बहुत दूर की बात है, आप में से कोई इसे संभाल ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि आप इस लोग में से कोई भी इसके काबिल है। मैं अब टाइगर सील किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे पास ही रहेगी। और हाँ, मुझे ये डार्क कल्टीवेशन करनी है या नहीं करनी है, ये मेरा फैसला है, कोई और मेरे लिए फैसले नहीं ले सकता। गुस्से में सबके बीच में जब ये बात बोलता है तो जिन कौनशान अपने पर गुस्सा ना करते हुए चीखते हुए बोलता है, विभूषण भूलो मत, तुम एक ओमेगा हो और अब ओमेगा वॉर में शामिल हो गए थे। ये हमारी मजबूरी थी, वरना तुम्हारा इस तरीके से हम सब के बीच में ऐसे बोलना भी सही नहीं है। इससे पहले हम कोई बड़ा फैसला लें, तुम्हें दोबारा बोला जा रहा है अपनी टाइगर सील हमें दे दो। इस बात पे अब विंग गुस्से में लाल अब अपनी बांसुरी को अपनी पॉकेट से यानी अपनी चैंचिंग को अपनी से निकाल के उस चैंचिंग की तरफ को सबकी तरफ घुमाते हुए बोलता है हिम्मत तो छू के दिखाओ, कोई भी मुझे टच करके दिखाओ, मुझसे मेरी टाइगर सील को लेने की कोशिश करके दिखाओ। अगर कर सके तो मैं तुम्हें दे दूंगा, वरना इस तरीके से मुझे पे डरा के या धमका के कोई कुछ नहीं करवा सकता। विंग गुस्से में सबकी तरफ देख रहा है, वहीं सब लोग इस एक्सप्रेशन को बदलते हुए देख रहे हैं। वहीं यानी अपने भाई के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है ये डार्क कल्टीवेशन कितना खतरनाक है। इस समय भी विंग के चारों तरफ उसकी ओमेगा स्मेल से ज़्यादा इस ब्लैक कलर की ये ब्लैक कलर की स्मेल आ रही है, जिससे विंग यानी भी अपने भाई को दोबारा से गुस्से वाले रूप में आकर कुछ गलत कर हो सके उससे पहले ही रोक के निकले उसके पास आ जाती है। जहाँ बयान ली थी जो विंग के हाथ पे हाथ रखते हैं, वहीं एक इंसान और था जो विंग के बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि लांगवांगजी है। यानी विंग को शांत करवाती है और बोलती है, आइन शांत हो जाओ, गुस्से में ऐसा कुछ मत करना जिसके कारण बात और बिगड़ जाए। तुम चिंता मत करो,
तुमसे तुम्हारी चीज़ कोई नहीं छीनेगा। तुम्हें जो कल्टीवेशन करनी है तुम कर सकते हो। यानली अपने भाई का साथ देते हुए अब सबकी तरफ देखती है, अब वो करती है और बोलती है ये जियांग्स क्लैन का फैसला है और जियांग्स क्लैन ही इस चीज़ के बारे में सोचेगा कि उसके क्लैन के लोग क्या कल्टीवेशन स्किल यूज़ करेंगे या नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे क्लैन के मामलों में इंटरफेयर करना चाहिए। इस बात पे अब जिन गौशान यानली को घूर घूर के देख रहा है। वहीं जंचा पीछे में चुपचाप खड़ा है। ये देखकर यानली को दुख हो रहा है जैसे उसकी वो सीजे जो एक बीटा है उसके बावजूद स्ट्रांगली अपने ओमेगा भाई को सेव करने के लिए सामने खड़ी हो गई। पर अल्फा भाई, उसका वो अल्फा भाई जिसके लिए उसने अपनी गोल्डन कोड दे दी, वो आचिन एक बार भी, जंचा एक बार भी उसके लिए क्यों नहीं कुछ बोल रहा। ऐसे ही वांग जी विंग को शांत करवाने के लिए इसलिए आया था क्योंकि वो जानता है कि अगर गुस्से में विंग ने इस समय यहाँ कुछ कर दिया तो एक तरीके से जिन गौशान और जिन मिंगाओ का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। सबके बीच में विंग एक कितना बड़ा डेंजर है ये साबित हो जाएगा। इसलिए वो भी विंग को वहाँ शांत करने के लिए आया था। अब जिन मिंगाओ अपने चेहरे पे स्माइल लगते हुए आगे आता है। अब बोलता है माफ़ कीजिएगा लेडी जैन यानली, हम आपको या आपके ब्रदर को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे, पर सच्चाई तो यही है कि ये टाइप कल्टीवेशन एक बहुत बड़ा खतरा है कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए और इसे करने वाले अब अधिकतर फ्यूचर में बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए खतरा बन जाते हैं। तो अगर आप टाइगर सील हम लोगों को दे दें तो क्या दिक्कत है। हमारी क्लैन बहुत स्ट्रांग है और हमारा क्लैन पहले ही टाइगर सील से पहले मतलब इन आयरन को नष्ट कर चुका है, तो आप हमें दे सकते हैं। इस बात पे अब यानली स्माइल करते बोलती है वो भी आपने मेरे भाई की मदद से ही करा था, आप शायद भूल गए हैं, पर टाइगर सील और इन आयरन दोनों बहुत अलग हैं। इन आयरन को खासकर वैन रोहान नेगेटिव एनर्जी को यूज़ कर रहा था लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन मेरे भाई की टाइगर सील को मेरा भाई कंट्रोल कर सकता है। इतना ही नहीं, आप जिस इन आयरन को नष्ट करने की सबके सामने इतनी वाहवाही ले रहे हैं वो नष्ट भी आपने अकेले क्लैन ने नहीं किया था बल्कि उसमें मेरे भाई ने भी मदद करी थी। यानली गुस्से में अब ये बोल रही है, जिसके बाद जिन गौशान थोड़ा गुस्सा होता हुआ यानली की तरफ देख रहा है। वहीं मैडम जिन भी थोड़ा परेशान है क्योंकि वो यानली और जिन जुशान का रिश्ता करवाना चाहती थी, लेकिन शायद यानली इस वॉर के समय समझ चुकी थी कि उसे जिन जुशान के पीछे ना पड़ के और जो उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका भाई उसे सेव करना चाहिए। विंग को जब उसने मतलब एक तरीके से वैन क्लैन ने कैप्चर कर लिया था और ब्यूरन माउंटेन में फेंक दिया था, उसके बाद यानली कितनी परेशान हुई थी अपने भाई के लिए और वो हमेशा यही विश करती थी कि जब भी उसका भाई वापस आएगा तो वो अपने भाई को सेव करने के लिए इस बार जान लगा देगी। और आज वो यही कर रही है, अपने भाई को सेव कर रही है, अपने छोटे से आइन को सेव कर रही है। उस आइन को जिसने शायद जब से वॉर से वापस आया कभी शांति से सोते हुए नहीं देखा, कभी भरपेट खाना खाते हुए नहीं देखा। शायद लोगों को उसकी तलवार ना छूने की बात याद है, पर वहीं यानली को सब याद है कि उसका भाई कैसे भूखा प्यासा रह रहा है। उसने खाना कम कर दिया, उसका शरीर कितना कमज़ोर हो गया, आँखों में डार्क गड्ढे हो गए और सबसे ज़्यादा उसके भाई के चारों तरफ ये नेगेटिव एनर्जी जो उसके भाई को अंदर से कितना खोखला कर रही है। वो खुद इस एनर्जी से चिढ़ती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि यही एनर्जी है जो उसके भाई को कहीं ना कहीं जीने का सहारा दे रही है। कुछ हुआ है उसके भाई के साथ जिसके कारण उसका आइन पूरी तरह से बदल गया है, पर ये उसका आइन है, चाहे पहले वाला हो या ये वाला हो, जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिसके वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और इसलिए वो अब दोबारा से ऐसा ही कर रही है। वो अपने भाई को सेव करने के लिए अब सारे क्लैंस के सामने खड़ी हुई है। वहीं सब लोग जब देखते हैं कि यानली और विंग उनकी बात नहीं मान रहे तो गुस्से में जिन गौशान बोलता है आपको क्या लगता है आप जियांग्स क्लैन हमसे बराबरी कर सकते हैं? आपके पास है क्या एक उजड़ा हुआ क्लैन जिसे आप अभी सिर्फ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सही से अभी लोटस पेयर विकसित भी नहीं हुआ है और आप हमसे टकरा रहे हैं। भूलो मत, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड से आपको दूर कर सकते हैं। अब जिन गौशान थोड़ा गुस्से में एटीट्यूड के साथ बोलते हैं। इस बात पे अब जंशा भी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि नया जियांग सेक्ट लीडर वो है, तो वो एकदम से बोलता है माफ़ कीजिएगा जिन सेक्ट लीडर, लेकिन ये हमारे क्लैन की बात है, हमें थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे।
कि हमें क्या करना है, लेकिन तब तक आप इस तरीके से कोई इम्पेशेंट होकर डिसीजन मत लीजिए। जल्दबाजी के डिसीजन से कहीं और बात ना बिगड़ जाए। इस बात पे जब जंचा एक तरीके से जिन क्लैन से विनती सी करने लग गया, ये देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ रुक ही नहीं पाता और गुस्से में उस बिना किसी को कुछ बोले उस एक तरीके से जगह को छोड़ के बाहर चला जाता है। विंग को ऐसे गुस्से में बाहर जाता देखकर कहीं ना कहीं यानली परेशान है। और वहीं वांग जी भी विंग के पीछे जाके उससे बात करना चाहता है। वह वो यही सोच के बाहर निकल रहा था, तभी उसे एक आवाज़ रोक देती है। जब वांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि लिu चिंगयांग यानी मेमिया थी। मेमिया वांग जी को के पास आती है। हंगवनजुन, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको अचानक से ऐसे रोक लिया, पर कुछ बहुत ज़रूरी था जो मैं आपसे बताना चाहती थी। कुछ ऐसा जो जियांग क्लैन के खिलाफ, हमारे वी वुशान के खिलाफ यहाँ जिन क्लैन में हो रहा है, मैं वो आपको यहाँ नहीं बता सकती। उसके लिए आपको मेरे साथ अकेले में आना पड़ेगा। जिससे वांग जी अब भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ये दोनों अब एक रूम के पास आए जहाँ पे आप मेमिया बोलना शुरू करती है। हंगवनजुन, ये एक मीटिंग सिर्फ यहाँ पे इस सबको इकट्ठा करके समारोह करने की या सेलिब्रेशन के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी चाल है जिसमें मुझे डर है वी वुशान फंस ना जाए। जानबूझ के वी वुशान के सामने उसके दोस्तों को लाया जाएगा, जिससे वी वुशान अपने आप पे काबू ना करके डार्क कल्टीवेशन यूज़ करे और जिसके कारण कहीं ना कहीं वो वी वुशान को कैदी करे, उस बना ले और उससे उसकी इन आयरन वो टाइगर सील छीन लें। ये प्लान करा गया है। मुझे नहीं पता ये किसने करा है, लेकिन मैंने कुछ सिपाहियों की बात सुनी जो बहुत जल्दी विंग के सामने उसके दोनों दोस्त जिन्होंने शायद विंग की उस समय मदद की थी जब वो फंसा हुआ था, वो वैन क्लैन के लोगों को लाया जाएगा। मैं इससे पहले वी वुशान अपना आपा खोल के यहाँ पे कुछ बड़ा कर दे, मुझे लगता है आपको उन्हें रोकना चाहिए। हंगवनजुन, सिर्फ आप ही हैं जो ईलिंग पेट्रियार्क वी वुशान को संभाल सकते हैं। प्लीज़ हंगवनजुन, आप मेरे दोस्त की मदद कीजिए। एक समय था जब वी वुशान ने मेरी मदद करी थी बिना किसी स्वार्थ के। मैं जानती हूँ लोग उसके बारे में कितना गलत करें, पर वी वुशान दिल से बहुत ज़्यादा निस्वार्थ है। वो लोगों की हमेशा मदद करता है। मैं उसे इन जिन क्लैन की कठपुतली बनते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं आपसे ये बात कहने आई थी। मैं कुछ समय में ये जिन क्लैन हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। जाने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहती थी। याब मेमिया अपना जो भी उसे इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, वो सब कुछ वांग जी को बता के चले जाती है। यहाँ से उसके जाते ही वांग जी भी अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता और अब विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा ही विंग के साथ प्लान किया हुआ होता है। विंग के सामने वेंचिंग आती है। वेंचिंग को भी नहीं पता था कि ये जिन क्लैन का प्लान था और ना ही विंग को पता था कि दोनों सचमुच में यही सोच के कि शायद इन दोनों को किस्मत ने मिला दिया है। अब उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे बाकी जिन क्लैन के सोल्जर्स ने वैन क्लैन को पकड़ा हुआ था, यानी वैन क्लैन के उन बूढ़े और बच्चों को और जिनको और ओमेगास को जिनके पास कोई पावर नहीं थी, जो इन लोगों के शिकार बन रहे थे, उन लोगों को जब वहाँ पकड़ा हुआ था। विंग वहाँ की हालत देख के उस जगह को देखकर इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसका अपनी एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी पे कंट्रोल नहीं पाता। उसकी ये डार्क कल्टीवेशन उसे ऑलमोस्ट टेक ओवर कर देती है और जैसा जिन क्लैन प्लान कर रहा था वैसे ही विंग इन लोगों पे अटैक कर देता है। इन जिन क्लैन के सोल्जर्स को मारने लगता है और उन्हें अपने साथ उस बचे हुए जितने भी वैन क्लैन के लोग थे, जो बेचारे घायल लोग थे, वैनिंग और वैंचिंग के साथ घोड़े पे बैठ के वापस जाने लगता है। उसे नहीं पता वो कहाँ जाएगा, लेकिन हाँ वो जियांग क्लैन तो नहीं जाएगा, क्योंकि आज जिस तरह से जंचा ने उसका साथ ना देकर मतलब एक तरह से जिन क्लैन के साथ देने की बात करी थी, वो समझ गया था कि जंचा हो सकता है उसकी डार्क कल्टीवेशन के कारण आगे उससे नाराज़ हो जाए या कुछ बड़ा कदम ले ले, इसलिए उसे वैसे भी जियांग क्लैन में रहना मुश्किल था। वो यही सोच के वहाँ से निकल रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि सामने उसे रोकने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे। एक तरीके से सारे लैन क्लैन के लोग, सारे जियांग क्लैन के लोग खड़े हुए हैं। पीछे जिन क्लैन, नी क्लैन भी है। ये सब लोग विंग को और इन सारे वैंस को यहाँ देखकर कुछ गुस्से में हैं, जहाँ एक तरफ से जिन मिंगजाओ खुश हो रहा है कि उसका प्लान सक्सेसफुल रहा और सब लोगों ने मतलब एक तरीके से विंग को यहाँ पे घेर लिया है। वहीं विंग शॉक है इन सबको यहाँ देख के। वहीं वांग जी बिल्कुल शांत है। अब एकदम से यानी सबसे आगे आके विंग का नाम लेती है, आइंग, जिससे विंग अपनी सीजे की तरफ देखता है और थोड़ा इमोशनल होते हुए बोलता है, सीजे माफ़ करिए पर मैं यहाँ नहीं रुक सकता।
मैं वापस जियांग क्लैन नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय जियांग क्लैन में जाना उन लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, आपके लिए और झंझा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। हमारा क्लैन इस समय बहुत कमज़ोर है, बहुत मुश्किल से हम वापस लोटस पेयर को पुरानी तरह बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा से उसे पहले ही जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं वहाँ इन वैन क्लैन के रेफ्यूजीज़ के साथ पहुँच गया तो वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए मैं आपके साथ जियांग क्लैन वापस नहीं जा सकता। मेरे सामने से हट जाइए सीजे, मुझे जाने दीजिए। मिंग बहुत रिक्वेस्टेड वे में कहता है। वहीं यानली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसका भाई अभी भी अपने बारे में ना सोच के जियांग क्लैन के बारे में सोच रहा है। सीजे अपनी बहन और अपने भाई के बारे में सोच रहा है, इन वैन क्लैन्स के बारे में सोच रहा है। इसे अभी भी वैन क्लैन के इन लोगों की फ़िक्र है, जियांग क्लैन के लोगों की फ़िक्र है। पर उसका क्या, वो इस तरह यहाँ से चला जाएगा तो क्या ये लोग उसे छोड़ देंगे? क्या करेंगे उसके साथ? वांग के साथ क्या गलत हो सकता है, ये सोच के ही यानली का दिल बैठता है। अब बोलते हैं, नहीं आएंग, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम जियांग क्लैन वापस नहीं जाना चाहते तो तुम्हारी सीजे भी तुम्हारे साथ जाएगी, हम भी दोनों एक साथ रहेंगे, चाहे कहीं भी रहें। तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी अपने भाई को अब इमोशनली सपोर्ट करते हुए बोलती है, जिस बात पे पीछे खड़ा हुआ जंचा एकदम से बोलता है, नहीं सीजे, हम लोग इसका साथ नहीं देंगे और आप भी इसका साथ नहीं दे सकते। सही कह रहा है ये इस तरीके से वैन क्लैन के लोगों का साथ दे रहा है और आप इसका साथ देने की बात करें। आप भूल गए हो क्या कि यही वैन क्लैन के लोगों की वजह से हमने अपने मदर और फादर को खवा दिया। हमारे लोटस पेयर का क्या हालत हुआ है, कितने लोग मरे हैं, कितना नुकसान हुआ है कि अब तक हम लोटस पेयर को पहले वाली तरह नहीं बना पाए, और उसका कारण ये वैन क्लैन था और ये इंसान उनका साथ दे रहा है। मुझे तो शर्म आ रही है इसे अपना भाई बोलते हुए। वी वुशान, तुम इस तरीके से आस्तीन के सांप निकलोगे, हमें उम्मीद ही नहीं थी। कहीं ना कहीं जंचा उसी को गलत कह रहा है। ये देख के मिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इमोशनली जंचा की तरफ देख रहा है। क्या सचमुच में जंचा को ये लग रहा है कि वो एक आस्तीन का सांप है, एक ऐसा इंसान जिसने हर तरीके से जियांग क्लैन के लिए सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी ये जियांग क्लैन के लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। मिंग के मन में ये बात आ रही है। वहीं पीछे से खुश होता हुआ अब जिन मिंग्याओ बोलता है, सही कहा आपने जियांग सेक्रेटरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इंसान सचमुच में आपके क्लैन के काबिल नहीं है, इसे तो हम बंदी बनाएंगे। इसकी इतनी हिम्मत कि ये इन वैन क्लैन का साथ दे और हमारे सोल्जर्स को मारे। ये जिन क्लैन का गुनहगार बन गया है और अब हम इसे खुद सजा देंगे। कहीं ना कहीं जिन मिंग्याओ खुश होता हुआ बोल रहा है। वहीं याली इस चीज़ से घबरा जाती है, लेकिन अचानक से एक दमदार आवाज़ जिन मिंग्याओ को शांत कर देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी था। जिन क्लैन का वी वुशान पे कोई राइट नहीं है। अब अचानक से सब लोग लांग वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी ने सिर्फ इतनी ही लाइन बोली, लेकिन जो बोला वो इतनी तेज़ बोला और इतने गुस्से में बोला कि कहीं ना कहीं जिन मिंग्याओ भी घबरा गया। अब लान शिचैन जो वांगजी की बात समझ रहे हैं वो तुरंत बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा जिन सेक्रेटरी, आपको बुरा लगेगा लेकिन हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। माना कि जियांग क्लैन का वी वुशान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन लान क्लैन का वी वुशान से कनेक्शन है, और आप हमारे क्लैन के मेंबर को इस तरीके से अपने क्लैन में बंदी नहीं बना सकते। लैन क्लैन का? आप वी वुशान कब से लैन क्लैन का मेंबर हो गया? आप ये क्या बात कर रहे हैं लैन सेक लीडर? अचानक से जिन मिंगवानशान गुस्से में बोलता है, माफ़ कीजिएगा जिन सेक लीडर, मुझे इस तरीके से मेरे भाई और वी वुशान के रिश्ते के बारे में सबके सामने बताना पड़ा। आज हम यहाँ खास आपके बुलाने की वजह से ही तो आए थे, लेकिन हमारा यहाँ आने का एक दूसरा कारण भी था, और वो था वी वुशान और लांग वांगजी के रिश्ते की सबके सामने सच्चाई बताना। अचानक से इस बात से अब सब लोग इधर उधर देख रहे हैं। लांग वांगजी और वी वुशान का रिश्ता? कौन सा रिश्ता? सब लोग जानना चाहते हैं। अब लान शिचैन सबके बीच में आते हैं और बोलते हैं, मेरे भाई यानी सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु लांग वांगजी हस्बैंड है ओमेगा वी वुशान, इन दोनों की शादी क्लाउड रेसेस में हो चुकी है। ये दोनों ने इस बात को सबके बीच में लिए नहीं बताया था कि ये दोनों उस समय वॉर के टाइम पे थे। हम सबके क्लैन उस समय अपनी अपनी मुसीबतों से गूंज रहे थे। हम ये सब कुछ शांत होने के बाद सही समय पे ये बात बताना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। इसलिए आज हम सब के बीच में बताते हैं कि मेरे ब्रदर और वी वुशान की काफ़ी समय पहले गुसु में
उस कोल्ड केव में शादी हुई थी जिसका चश्मदीद गवाह कोई और नहीं बल्कि हमारी ही क्लैन की लैन ही थी, और उन्होंने ही इस शादी को एक्सेप्ट भी किया था। इन दोनों की शादी के बारे में हम इस तरीके से नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अब आपको सच पता चल गया। तो अब विभूषण के जब खुद के सेक्ट से उन्हें निकाला जा रहा है तो वो अपने हस्बैंड के सेक्ट के मेंबर बन गए हैं। यानी अब वो सिर्फ विभूषण नहीं बल्कि लैन विभूषण बन गए हैं, एक लैन सेक्ट के मेंबर। इसलिए आप जिन सेक्ट के कोई भी इंसान हमारे लैन सेक्ट के किसी भी मेंबर को पनिशमेंट नहीं दे सकते। और वैसे भी पनिशमेंट किस चीज़ की, पहले पूरी बात जानी जाएगी। विभूषण अब एकदम से लाइन शिचैन विभूषण की तरफ देखते हैं। विभूषण जो खुद शॉक में है, विंग जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या गया। उसकी और लंजा की शादी कब हुई और किस समय की ये बात हो रही है। कहीं ना कहीं विंग उन बातों को याद करने की कोशिश ही कर रहा था जब अचानक से शिचैन की आवाज़ उसे होश में लाती है। शिचैन अब बड़े प्यार से बोलते हैं, विभूषण तुमने इस तरीके से वैन क्लैन के लोगों का साथ देने के लिए जिन क्लैन पे क्यों अटैक किया, कि तुम्हें अच्छे से पता है कि जिन सेक्ट इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड के चीफ कल्टीवेटर का सेक्ट है, और इस तरह से तुम उनके सेक्ट पे आक्रमण करके अपने क्लैन को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ऐसा करना क्यों तुमने। विभूषण से एक साफ साफ शिचैन जानना चाहते हैं या ये सच है जय। तो शिचैन जैसा जिन मिंग्याओ ये जिन क्लैन दिखाना चाहता है सबके सामने विंग को, वो चीज़ से लोगों का ध्यान विंग की पॉइंट ऑफ व्यू तक लाना चाहते हैं। इससे पहले विंग कुछ बोलता दोबारा से मिंग्याओ एकदम से बीच में बोल देता है, आप इससे क्या पूछे, सच्चाई तो सामने है। ये वैन क्लैन का साथ दे रहा है और हमारे क्लैन के सोल्जर्स को मारा हुआ है, डेड बॉडी हमारे सबके सामने है, फिर भी आप इसे एक मौका दे रहे हैं। किस बात का मौका। अब अचानक से लान कुरैन बीच में बोलते हैं, हमने कहा ना ये लैन सेक्ट के मेंबर हैं, हमारे सेक्ट में सामने गुनहगार को भी एक बार उसकी बात रखने का मौका दिया जाता है। अगर विंग गुनहगार भी है तो वो उसे एक बार उसकी बात रखने का मौका दिया जाएगा। अगर वो सच में एक गुनहगार होगा तो उसे सज़ा भी हम लोग यहाँ ही देंगे, लेकिन पहले हम उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। अब लान कुरैन गुस्से में बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिंग्याओ और लान मतलब एक तरीके से बाकी लोग भी लैन क्लैन को गुस्सा ना आ जाए, इसलिए शांति से बात सुने। क्योंकि लैन क्लैन माना कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, नुकसान हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी नॉलेजेबल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनसे बाकी कोई भी क्लैन नाराज़गी नहीं रखना चाहता। हर क्लैन से उनके अच्छे संबंध हैं। और दूसरा कहीं ना कहीं मिंग्याओ शिचैन को पसंद भी करता है तो वो शांत इस मारे भी हो जाता है। अब विंग को जब मौका दिया जाया गया है, सब लोग उसे गौर उसकी बात सुनने का मौका मतलब देख रहे हैं, तो अब वो बोलना शुरू करता है। गुनहगार को सज़ा दी जाती है, एक सिपाही को पनिशमेंट दी जाती है। वॉर में बहुत सारे आपके और हमारे क्लैन में ऐसे भी लोग थे जो उस वॉर का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। ऐसे ही ये वैन क्लैन के लोग हैं। आप में से किसे ये कोई खतरा लग रहा है, ये बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, कमज़ोर ओमेगाज हैं, और इन सब लोगों को यहाँ पे बंदी बना के उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। क्या मैं जान सकता हूँ जिन क्लैन ऐसा क्यों कर रहा था। इनमें से हर किसी के शरीर पे आप घाव देख सकते हैं, इन लोगों के साथ हुआ हुआ दुष्व्यवहार देख सकते हैं। इन लोगों ने ओमेगास के साथ भी गलत किया है। यहाँ बहुत से ओमेगा हैं जो इनके दुष्परिणाम का भुगत चुके हैं, जिनके साथ इन लोगों ने बलात्कार किया है, वो लोग मर भी गए हैं। कितनी सारी आपको यहाँ ओमेगास की डेड बॉडी मिलेगी और उनके साथ क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं। किसी तरीके से मेरी दोस्त वैनचिंग जो एक ओमेगा थी उसे उसके भाई ने बचा के यहाँ से भेज दिया था, और उसके बदले इन लोगों ने क्या किया, उस मासूम को, उस कम उम्र के बेटा को इतनी बुरी तरह से मार के अधमरी हालत में ले आए। आपको लगता है यहाँ ये सब होते हुए देखकर मैं शांत रह पाता? क्या आप शांत रह सकते थे? अचानक से विंग गुस्से में यहाँ खड़े हुए लोगों की तरफ देख रहा है। जैसे ही ये जिन क्लैन के बारे में लोगों को पता चलता है तो अब सब लोग जिन गौनशान और जिन मिंग्याओ को घूर घूर के देखने लगते हैं। कहीं ना कहीं जिन मिंग्याओ जानता नहीं था कि इस तरीके से विंग को बोलने का मौका मिलेगा, तो वो एकदम से ये आप झूठी बातें बोल रहे हैं। विभूषण अपने आप को बचाने के लिए हमारे क्लैन की बदनामी मत करो। अब पीछे खड़ा हुआ जिन गौनशान भी गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी झूठी बातों पे कोई भरोसा करेगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पे कोई मानेगा? इस बात पे कोई और कुछ बोले ना बोले वांग जी तुरंत बोलते हैं, विंग झूठ नहीं बोलता है। और विंग जो बोल रहा है
मैं उस बात पे भरोसा करता हूँ। अचानक से वांग जी सबके बीच में विंग के सपोर्ट में ये बातें बोलता है तो यानली भी शांत नहीं रह पाती और गुस्से में बोलती है, माफ़ कीजिएगा जी इंसेक्ट लीडर, आपका क्लैन इस तरीके से ओमेगास के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। इस तरह से वैन क्लैन के लोगों के साथ आप अश्लीलता कर रहे हैं और उसके बाद भी आप मेरे भाई को गलत कह रहे हैं। आप कुरैन भी बीच में बोल पड़ते हैं, वीवुशान की जगह अगर कोई और भी होता तो वो ऐसा ही करता। ये आप क्या कर रहे थे जिन गौनशान? आपकी नज़रों के सामने, आप ही के नाक के नीचे आपके सिपाही इस तरीके से ये सब कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला? कैसे चीफ कल्टीवेटर हैं आप कुरैन? बल्कि जिन गौनशान पे ही गुस्सा करने लगता है। यहाँ तक कि अब पीछे खड़े मिन्नी मिंजे भी शांत नहीं रह पाते हैं और बोलते हैं, अगर ये वीवुशान की बातों में सच है तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो आप लोग कर रहे थे। हम सबसे छुप के हमने आपको वैन क्लैन के लोगों को सौंपा था ये सोच के कि आप उन्हें सही से इस्टेब्लिश करेंगे। उनके सिपाही उन्हें गलत किया था, पर आम जनता की क्या गलती थी जिस तरीके से आप लोगों ने उनके साथ कर रहा। अचानक से अब सब लोग जिन क्लैन के अगेंस्ट बोलने लगते हैं तो जिन गौनशान बात संभालते हुए बोलता है, माफ़ कीजिएगा, मुझे आइडिया नहीं था और अगर ये सच है तो मैं खुद इन सिपाहियों को सजा दूंगा। हाँ, आपको ऐसा ही करना चाहिए। अब अचानक से लान शिचैन बोलते हैं, आपने के सिपाहियों ने जो किया उसके बाद उन्हें सज़ा देनी चाहिए, बल्कि हमारे सेक्ट के मेंबर वीवुशान को नहीं। अब आपके सेक्ट के में आप अपने सिपाहियों को जो सज़ा देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से लैन वीवुशान और इन सारे बचे हुए वैन क्लैन को लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे। पर आप लैन क्लैन के लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि आप उन्हें संभाल पाएँ? अचानक से जिन गौनशान थोड़े घमंड में बोलता है। इस बात पे आप नी मिंजे बीच में आ पड़ते हैं और बोलते हैं, ये सारा पैसा जो हमने आप लोगों को वैन क्लैन से जो मिला था, पैसा वैन क्लैन से जो भी मनी मिली थी, जो भी लैंड मिला था, वो जिन क्लैन को दिया था यही सोच के कि आप अच्छे से ये काम करेंगे। पर माफ़ कीजिएगा, हमें दिखाई दे गया कि आप लोगों से ये काम सही से नहीं किया जा रहा, इसलिए वैन हम खुद बाकी सारे सेक्ट के लोग लैन क्लैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहेंगे। मेरे दोस्त लान शिचैन मेरे भाई जैसे हैं और मुझे भरोसा है कि वो बिल्कुल सही करेंगे वैन क्लैन के साथ। तो अब तक वैन क्लैन के जो भी लैंड और जो भी मनी जिन क्लैन को दिया गया था, हम सब लोग मिलके वो वापस लेते हैं और वो सब कुछ लैन क्लैन को दिया जाएगा ताकि लैन क्लैन इन वैन क्लैन के लोगों के लिए एक सही जगह बना सके जहाँ ये लोग सही से रह सके। हाँ, जिन लोगों ने वैन क्लैन में गलत किया था उन्हें सज़ा देने का हक है हम सब क्लैन वालों का, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा देने का हक किसी का नहीं है। इसलिए जैसा अब लैन क्लैन चाहेगा वैसा ही होगा। कहीं ना कहीं नी मिंजे भी लान शिचैन के सपोर्ट में बोल रहे हैं। ये देख के अब जिन गौनशान कुछ बोल नहीं पाता, बल्कि वो गुस्से में जिन मिंग्याओ को देख रहा है। मिंग्याओ अब अपने फादर की इन गुस्से वाली नज़रों को देख के कुछ बोल नहीं पाता। वहीं आज ऐसा फैसला होता है उसमें सब लोग शामिल होकर अब लैन क्लैन के इन जिन लोगों को चोट लगी हुई है उन सबको लेकर लैन क्लैन की तरफ निकल जाते हैं। बहुत सारे हीलर्स हैं जो इन लोगों को देख भी रहे हैं। वहीं जैसे ही यहाँ से सब लोग लैन क्लैन की तरफ जा रहे थे तो विंग भी उन्हीं के साथ जा रहा था, जब पीछे से एकदम से जंचा रोकता है, वीवुशान तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमारे साथ जिंगांग क्लैन जाओगे। इस बात पे अब वांग जी खड़े होकर गुस्से में घूर घूर के जंचा को देखने लगता है। वहीं यहाँ विंग अब जंचा की तरफ इमोशंस भरी आंखों से देखता है और बोलता है, माफ़ कीजिएगा जियांग सेक्ट लीडर, पर आपके सेक्ट से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर पहले तक आपने सबके बीच में बोल दिया था कि आप मुझे अपने क्लैन के काबिल नहीं मानते हैं, आप मुझे एक आस्तीन का सांप मानते हैं जो आपके क्लैन के लिए सही नहीं है। तो मैं आपके क्लैन में वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपने हस्बैंड के साथ लैन क्लैन ही वापस जाऊंगा। ये बात बोलने के बाद भी वहाँ से इमोशनली बिना एक बार भी पीछे मुड़े देखे वांग जी के पास में आके खड़ा हो जाता है। वहीं वांग जी विंग के मुंह से अपने लिए हस्बैंड सुन के बहुत खुश होता है। वो नहीं जानता कि विंग ने ये इसलिए नहीं बोला था क्योंकि वो सचमुच में वांग जी को अपना हस्बैंड मानने लगा, बल्कि इस समय जंचा को इग्नोर करने के लिए उसने बोला। नहीं, जंचा वहाँ शॉकिंगली खड़ा रहता है। अब यानली जंचा के पास आती है और बोलती है, सही कह रहा है आइन, तुमने खुद सबके बीच में उसका साथ नहीं दिया था तो वो अब तुम्हारा साथ क्यों देगा? तुम्हें क्या लगता है जंचा, हमेशा तुम आइन को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो? अपने हिसाब से तुम हर चीज़ कर सकते हो?
पर सीजे उसकी वजह से ही फादर और मदर की डेथ हुई थी, तो उसे इस तरीके से हमारे क्लैन को छोड़ के जाना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे क्लैन को पहले जैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम पागल हो जंचा, तुम्हें लगता है कि तुम ये फादर और मदर की डेथ विंग की वजह से हुई है? वो मरे हैं तो उन दुष्ट वैन क्लैन के लोगों के लिए जिनकी नज़रों में हर किसी की कोई वैल्यू नहीं थी, मरे थे तो वैन रोहन के लालच के कारण, उस वैन रोहन के लालच जिसमें वो जियांग क्लैन को अपना बनाना चाहता था। तुम वैन रोहन को ना गुनहगार मान के आइन को गुनहगार मानते हो, और इस कारण तुम आइन को अपने गलत ट्रीट करते थे। ये सोच के मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है जंचा। और ये बोल के कहीं ना कहीं याली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जंचा शायद विंग को गुनहगार नहीं मानता था, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो हमेशा से विंग को अपने सेक्ट में ही सोचा करता था। अब वो यही सोचता था कि विंग की शादी किसी अल्फा से वो करवाएगा तो वो जियांग क्लैन का ही अल्फा होगा, लेकिन विंग किसी और क्लैन में जा सकता है ये वो मानना नहीं चाहता था, इसलिए वो गुस्से में ये बोल गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बोलने के बाद अब वो खुद शांति से खड़ा है, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो क्या बोल गया। वहीं विंग जो थोड़ा सा दूर पे खड़ा था, जब उसने जंचा की वो बातें सुनी तो अब वो और ज़्यादा सैड हो गया, और अब तो उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे। जब विंग को ऐसे रोते हुए देखता है वांगजी, तो वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और बहुत प्यार से विंग के चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करके अपने दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ के उन आंसू को सबके सामने ही पूछने लगता है, और थोड़ा इमोशनल होते बोलता है, विंग गुस्सो चलो, तुम्हारा घर हमारा घर, तुम्हारा सेक्ट तुम्हारा वेट कर रहा है। और ये बोलने के बाद विंग अब कुछ कह नहीं पाता, सिर्फ अपना गर्दन हाँ में हिला के उस जगह वांगजी के साथ गुस्सू की तरफ चलने लगता है। ये सब लोग गुस्सू जा रहे हैं, वहीं विंग मन में बहुत ज़्यादा परेशान है, जंचा की बातें याद करके, इन सारे लोगों की बातें याद करके, और ये भी कि किस तरीके से गुस्सू भी डार्क कल्टीवेशन को पसंद नहीं करता। पहले भी वो वांगजी विंग को अपने साथ गुस्सू ले जाने की बात कह रहा था, तो तब विंग को लगा था कि वो उसे वहाँ ले जाके डार्क कल्टीवेशन से दूर रखने के लिए कह रहा है, लेकिन अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसका खुद का कोई सेक्ट नहीं है, उसके पास ये बीमार घायल लोग हैं, जिनमें उसकी दोस्त ओमेगा वेंचिंग है, जिसका उसका घायल बेटा दोस्त वैनिंग है। इन सब के साथ वो इस समय कहीं और जाएगा तो उससे कोई मदद नहीं मिलेगी और भूखे भी रहेंगे। पर लैंडक्लैन के लोग उनका साथ दे रहे हैं। लैंडक्लैन के पास बहुत ज़्यादा मेडिकल और हर्ब्स की नॉलेज भी है, वहाँ वैनिंग जल्दी भी ठीक हो सकता है। यही सोच के विंग अभी गुस्सू की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उसकी और वांगजी की शादी कब हुई। इस तरीके से सबके बीच में विंग और वांगजी की शादी की जो बात हुई वो हुआ कब, विंग ये जानना चाहता है। वहीं वांगजी भी विंग के आंखों में उठते हुए सवालों को, परेशानियों को समझ रहा है, इसलिए वो अब विंग को बहुत प्यार से पहले लैंडक्लैन में लाता है। लैंडक्लैन में विंग और इन सब की बहुत आराम से स्वागत होता है। सारे लैंडक्लैन के लोग इन घायल वैनक्लैन के लोगों की मदद भी कर रहे हैं। इनके लिए लैंडक्लैन से थोड़ा सा दूर पहाड़ों के पास में एक छोटा सा एरिया में कुछ नए घर बनाने की भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पे ये वैनक्लैन के लोग रह सके। वहीं जो लोग अभी घायल हैं उन्हें वैनक्लैन में रख के ही इलाज हो रहा है, जिनमें से एक वैनिंग है। वहीं वैनिंग के साथ अभी यहीं पर है, क्योंकि वो उसके एक ही फैमिली मेम्बर है और उसका वहाँ रहना है। ऊपर से वेंचिंग को भी हर्ब्स की काफ़ी नॉलेज है, तो वो भी अपने भाई के इलाज में मदद करवाना चाह रही है, तो वो भी वहाँ पर है। बाकी सारे वैनक्लैन के लोग उस जगह में रहेंगे अब कुछ समय बाद, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब वहीं और वांगजी मेन हॉल में खड़े हैं, जहाँ बहुत सारे सीनियर्स, बुजुर्ग और लानकुरैन और लानशीचान भी खड़े हुए हैं। अब लानकुरैन थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, वांगजी मैंने तुम्हारी और वी वुशान की शादी को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि सचमुच में तुमने जैसे बताया उस तरीके से तुम दोनों अब एक मैरिड कपल हो। लेकिन तुम ये बात याद रखना कि वी वुशान की इस डार्क कल्टीवेशन को मैं सपोर्ट नहीं करता। हमारे क्लैन में ये प्रोहिबिटेड है और यहाँ इसका यूज़ करना तुम्हें पता है बिल्कुल मना है। इसलिए तुम्हारा अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अपने ओमेगा को हमारे क्लैन के बारे में सब कुछ अच्छे से समझाओ, और ये भी कि वो यहाँ पे डार्क कल्टीवेशन यूज़ नहीं कर सकता। विंग अभी जो शौक में है, लेकिन वो फिर भी खुश है कि कम से कम लानकुरैन ने उसे हमेशा के लिए छोड़नी है, टाइगर सील उन्हें दे दो, इस टाइप की बातें नहीं कही। सिर्फ ये कहा कि उनके क्लैन में वी वुशान ये यूज़ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं विंग को लग रहा है कि लैंडक्लैन के लोग जितना वो डरता था उतने खराब भी नहीं है।
और वांग जी भी तुरंत हाँ, जी सूफू कह के अग्री हो जाता है। वहीं तुरंत शिचैन अब माहौल संभालते हुए बोलते हैं, वांग जी आज पहली बार विभूषण हमारे क्लैन में तुम्हारे मेट और हस्बैंड बन के आए हैं और हम उनका अच्छे से स्वागत नहीं कर सके, इसलिए हम उसके लिए थोड़ा सा दुखी हैं। कुछ समय बाद जब तुम दोनों चाहो तो हम एक बहुत बड़ा समारोह करने चाहते हैं, बाकी क्लैंस को यहाँ बुला के तुम दोनों की शादी के लिए, क्योंकि ये हमारे क्लैन की और हम हमारे जनरेशन की पहली शादी है, तो हम अब इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वहीं वांग जी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता। परवीन शांति से देख रहा है कि क्लैन के लोग कैसे बिल्कुल उसकी और वांग जी की शादी के लिए अग्री हो गए। ऐसा क्या हुआ? क्या ये इतना आसान था? शायद विंग को तो लग रहा है सब लोग ऐसे ही मान गए। अब शिचैन कुछ लोगों को बुला के विंग और वांग जी को उनके रूम तक जाने के लिए बोल देते हैं। ये लोग विंग और वांग जी को जिनशी तक छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग और वांग जी जैसे ही जिनशी का डोर ओपन करते हैं तो दोनों की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि शिचैन ने इन दोनों के रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, जैसे एक न्यूली वेड कपल्स के लिए करते हैं। विंग पूरी तरह से शॉक है और वांग जी की तरफ थोड़ी शॉकिंगली नज़रों से देख रहा है। वहीं वांग जी के एक्सप्रेशन को कोई देख तो नहीं सकता, लेकिन उसका दिल भी बहुत ज़ोर शोर से धड़कने लगा कि उसके गागा ने ये क्या कर दिया। अभी तो उसने विंग को सच नहीं बताया, उन दोनों की उस शादी का सच, जिसके बारे में शायद विंग जानता ही नहीं। अब विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ये सब तुमने क्या लंजा? इस पे वांग जी तुरंत अपनी गर्दन जोर जोर से हिलाने लगता है। विंग थोड़ा सा वांग जी को शांत करते बोलता है, इट्स ओके लंजा, मैं समझ गया ये तुम्हारा प्लान नहीं होगा ज़रूर। तो सबको लगा है कि तुम्हारी मेरी शादी हुई है और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो इस मारे उन्होंने ये डेकोरेशन कर दी। डोंट वरी, मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें भी इसका आइडिया नहीं होगा। विंग ये स्माइल करता हुआ अब रूम के अंदर जा रहा है। उसके हाथ में उसकी चैनचिंग है जिसे वो अपनी उंगलियों से खेल रहा है और रूम के चारों तरफ देख रहा है। अब बोल रहा है, ये तो सचमुच में बहुत सुंदर है, तुम्हारी जिनशी सुंदर है लंजा, इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन आज मैंने अंदर से इसे देखा। सचमुच में तुमने बहुत अच्छे से इसे संभाल रखा है, तुम्हारी यह घर बहुत पिटी है। एकदम से वांग जी विंग को रोकते बोलता, हमारा घर, ये हमारा घर है विंग। विंग एकदम शॉकिंगली अब वांग जी की तरफ देखने लगा। वो जो भी थोड़ी देर पहले अपनी उंगलियों से जिनशी को मतलब खेल रहा था, अब वो भी एकदम से शांत हो गया और वांग जी की तरफ बहुत सीरियस नज़र से देख रहा है। सचमुच में लंजा? हाँ विंग, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि अब जिनशी सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी घर है, ये कुसु तुम्हारा भी क्लैन है। नहीं, अब ज़्यादा कुछ ना बोल के अब जाके सीधा उस टेबल पे बैठ जाता है और वहाँ पे रखे हुए उस वाइन के जार और कुछ कप को देखता है। शायद इनकी फर्स्ट नाइट है, इस मारे यहाँ रखे गए हैं। वांग अब उसमें जार में से पानी मतलब एक तरीके से पीना शुरू कर देता है और स्माइल करता था। एम्पर स्माइल, सब किसी को कैसे पता कि मुझे एम्पर स्माइल पसंद है? वांग जी अब मन में मुस्कुराता है, क्योंकि ये जार और ये स्माइल ये सब उसने ही विंग के लिए रखा है। विंग उन्हें हल्के से पीता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता लंजा इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में मेरा कोई घर है या मेरा कोई क्लैन है। जिस क्लैन को मैं अपना मानता था, उस क्लैन ने 1 मिनट नहीं लगाई मुझे बाहर निकालने के लिए, और तुम्हारा क्लैन शायद तुम्हारे झूठ में आकर बात मानकर मुझे यहाँ लेकर आ गया, लेकिन जब उसे सच पता चलेगा तो वो भी मुझे बाहर निकाल देगा। मैं जानता हूँ लंजा, तुम मेरे बारे में बहुत फिक्र करते हो, तुम और सीजे दोनों ही मेरे लिए परेशान रहते हो, और तुमने मुझे वहाँ सबके सामने सेव करने के लिए झूठ बोला। झूठ बोलना मना है गुस्सों में, एकदम से वांग जी बीच में बोलता है और वो अब विंग के बिल्कुल सामने आके बैठ जाता है और बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता विंग, मैंने सब सच बोला था। तुम और मैं दोनों मैरिड हैं। अब विंग जो अभी बड़े आराम से अल्कोहल पी रहा था, वो एकदम से खांसी आने लगती है, तो उसे एकदम से जोर जोर से खांसने लगता है, क्योंकि उसे ये बात हजम नहीं हो पाई। अब एकदम से वांग जी उसकी कमर को चलाने लगता है। वहीं विंग अब थोड़ा सा सांस लेते हुए, क्या पर कब ये कैसे हुआ? क्या मुझे याद है मैंने तुमसे शादी कर ली? बेचारा विंग थोड़ा सा परेशान होता बोलता है। वांग जी विंग के इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, उसे बताते हैं, मेरा फोरहेड रिबन लैंड के रूल के हिसाब से एक ओमेगा और एक अल्फ़ा एक दूसरे के कलाई में अगर अपना फोरहेड रिबन बांधते हैं तो वो मैरिड हो जाते हैं। तुमने मेरा फोरहेड रिबन कई बार छुआ है, जो कि सिर्फ एक स्पाउस ही छू सकता है, यानी एक मेट ही दूसरे मेट का छू सकता है। जब कोल्ड पाउंड में तुम और मैं फंस गए थे, तुम्हें याद है? फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, यानी विंग अब याद करने की कोशिश कर रहा है
कि एक दिन वो और जंचा और नी हुसैन ने मस्ती में गुस्सू में अल्कोहल लेके आ गए थे और उसके बाद उसने वांग जी को पिला दी थी और इन दोनों की ये दोनों पकड़े गए थे और बाद में विंग को काफ़ी सारे डंडे पड़े थे। उसके बाद वो और वांग जी कोल्ड पाउंड में गए थे। हाँ, उस दिन जब उन दोनों की पनिशमेंट मिली थी तो उसके बाद शी चैन ने ही विंग को बताया था कि कोल्ड पाउंड में वो जा सकते हैं, वहाँ हीलिंग प्रोसेस से आप उसे थोड़ा आराम मिलेगा। विंग वांग जी को छेड़ते हुए वहाँ पहुँच गया था और वांग जी बेचारा विंग को देख के बहुत ब्लश करने लगा था और गुस्से में बोलता है, विंग तुम्हें पता है जब कोई अल्फ़ा बात ले रहा हो तो वहाँ एक ओमेगा नहीं आ सकता। ओ लंजा, तो तुम कौन सा बिना कपड़ों के नहा रहे हो, तुमने तो सारे कपड़े पहने हुए हैं, तो तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। विंग थोड़ा छेड़ते हुए वांग जी को बोलता है। वांग जी थोड़ा मुंह सड़ा के आगे की तरफ जाने ही लगता है जब विंग उसके पीछे पीछे आता है। थोड़ी देर में जब वांग जी पीछे की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि विंग वहाँ से गायब है। बेचारा वांग जी इतना कुछ समझ पाता तो उसे भी बहुत फोर्स से कोई चीज़ जैसे पानी में खींच रही हो ऐसा फील होता है। ये दोनों उस कोल्ड पॉन्ड में गिर जाते हैं और गिरते ही अब विंग वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से कांपने लगता है और बोलता है, लंजा क्या कितनी ठंड है, ये कौन सी जगह है लंजा। बेचारा विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से काँप रहा था ठंड में। विंग को ऐसे काँपते हुए देखकर वांग जी को याद आता है कि ये स्पेशल कोल्ड पॉन्ड है जहाँ सिर्फ लैंड क्लैन के लोग आ सकते हैं। लैंड क्लैन के लोगों के अलावा अगर कोई यहाँ आएगा तो वो यहाँ पे ठंड में इसी तरह से काँपता हुआ मर जाएगा। ऐसे बेचारा वांग जी ना चाहते हुए भी उस समय अपने उस फोरहेड रिबन को विंग की कलाई पे बांध देता है। वो विंग को मन से पहले से ही अपना बना चुका था। वो जानता था कि वो जो ये कर रहा है उसके बाद वो और विंग एक दूसरे के मेट हो जाएंगे। लैंड क्लैन के रूल्स के हिसाब से वो दोनों ऑफिशियली एक दूसरे के हस्बैंड डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक तरीके से एक दूसरे से एंगेज करने के लिए, एक शादी करने के लिए पहला स्टेप होता है। लेकिन वांग जी विंग को पहले से ही दिल से अपना फियांसे मांग चुका था, चाहे वो ये ही सोच के कि वो ये बात कभी किसी को नहीं बताएगा और अपने दिल में छुपा के रखेगा। वो लाइफ टाइम तक विंग को अपना ओमेगा मान के रखेगा, चाहे विंग किसी और के साथ रहना चाहे या उसे अपना अल्फ़ा ना भी मानना चाहे, लेकिन वो अब विंग को लाइफ टाइम के लिए अपना मानेगा। यही सोच के उसने विंग के हाथ में वो फोरहेड रिबन बांध दिया था। वहीं उस फोरहेड रिबन के उसके हाथ में बनते ही विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहता है, वाह लंजा, तुम्हारा फोरहेड रिबन तो मैजिकल है, अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। कि उसका कारण ये है कि इस गुफा में सिर्फ हमारे लैंड क्लैन के लोग आ सकते हैं और तुम्हारे फोरहेड रिबन की वजह से मैं भी सेफ हो गया है ना। विंग अपनी दांतें दिखाता हुआ वांग जी की तरफ बोलता है। वांग जी एकदम से में रिस्पॉन्स करके थोड़ा सा आगे ही बढ़ता है तो उन्हें सामने कुछ रैबिट्स खेलते हुए दिखते हैं जिनके सिर पे फोरहेड रिबन बना हुआ था। विंग हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन रैबिट्स को गोदी में ले लेता है और हंसते बोलता है, ओ लंजा, देखो इन रैबिट्स के माथे पे भी फोरहेड रिबन बंधा हुआ है। इससे पहले विंग उस फोरहेड रिबन को टच करता जो उस रैबिट के माथे पे बंधा हुआ है, वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उस रैबिट को अपनी गोदी में ले लेता है, जिससे विंग थोड़ा सा मुँह बनाता है। इससे पहले वो दोनों कुछ और रिएक्ट करते हैं। वो रैबिट वांग जी की गोद से भी कूद के सामने की तरफ चला जाता है और एक लेडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देख के विंग और वांग जी शॉक हो जाते हैं। तभी विंग देखता है कि वांग जी इन्हें बड़ी शॉकिंगली देख रहे हैं। ये एक थोड़ी सी एजेड सी लेडी है जो स्माइल करते हुए उन दोनों की तरफ देख रहे हैं। तभी वांग जी और विंग उस लेडी को बो करते हैं क्योंकि वो उनकी सीनियर है और वांग जी उन्हें बो कर रहा था, तो विंग भी उन्हें तुरंत बो कर देता है। अब विंग और वांग जी उस रैबिट मतलब दोबारा से सर ऊपर करते हैं तो अचानक से विंग का पैर हल्का सा स्लिप होता है, जिसे संभालते हुए वांग जी दोबारा से इसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक और बो इन दोनों के साथ में हो जाती है, जिसे नैनी स्माइल करते हुए बोलती है, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहना, जिसे विंग और वांग जी उन्हें समझ नहीं पाते। तभी नैनी स्माइल करते हुए दोबारा बोलती है, तुम दोनों मिलकर ही इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव कर सकते हो। इन आयरन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में दोबारा आ चुका है। लैनी ही थी जिन्होंने विंग और वांग जी को बताया था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में इन आयरन दोबारा आ चुका है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकले थे। लैनी इनसे बस बहुत थोड़ी देर के लिए मिली, लेकिन उस बीच में इन दोनों की ये शादी हो गई। इन दोनों को पता ही नहीं था। वांग जी को सच पता था क्योंकि वांग जी जानता था कि लैनी ने क्यों इन दोनों को हमेशा साथ रहने की ब्लेसिंग दी, पर विंग को नहीं पता था। अब जब ये बातें विंग को याद आई तो विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या उस दिन हमारी शादी हो गई थी? इसका मतलब वो फोरहेड रिबन जिसे तुम कभी किसी को टच नहीं करने देते थे, उसका मतलब यही था। लंजा, मुझे नहीं पता था
कि तुम्हें मेरे साथ इस तरीके से ज़िंदगी भर बंधना पड़ेगा। मेरी एक शरारतें और बदमाशियों के कारण मैंने तुम्हारे फोरहेड रिबन को टच किया, तुम्हें मजबूर करा मेरे हाथ पे वो फोरहेड रिबन बांधने के लिए, तुम्हें इस फोर्सफुल रिश्ते में बांध दिया। आई एम सॉरी लंजा, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। मुझे सचमुच में नहीं पता था इस फोरहेड रिबन का मीनिंग इतना ख़ास है। इस बात पे वांग जी अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग भरी आंखों से विंग की तरफ देखता है। अब बोलता है, तुमने मुझे फोर्स नहीं किया था, मैंने तुम्हें फोर्स किया। मैंने वो अपनी मर्ज़ी से वो फोरहेड रिबन तुम्हारे हाथों पे बांधा था। जब तक तुम उसके बारे में जानते भी नहीं थे। तो तुम अपने आप को ब्लेम मत करो विंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं तुम्हें फोर्सफुली इस रिश्ते में बांध रहा हूँ। आई एम सॉरी विंग। विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से लंजा की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं लंजा, तुम मुझे किसी रिश्ते में नहीं बांध रहे हो, बल्कि तुमने तो मुझे सेव किया। अगर उस समय तुम मुझे आर्या क्लैन मुझे अपने पास नहीं ले लेता, तो अरे हस्बैंड बनने के कारण अगर मैं लैन क्लैन का मेंबर नहीं होता, तो शायद इस समय मैं जिन क्लैन के किसी जेल में बंद होता। क्या पता, जैसे वो वैन क्लैन के ओमेगास के साथ हवानियत कर रहे थे, क्या पता मैं भी किसी एक अल्फा का शिकार। इससे पहले वो कुछ और बोल पाता। एकदम से वांग जी गुस्से में विंग के फेस माउथ पे वो साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, कोई भी अल्फा तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। इस बात पे विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है। ये कंसर्न, ये गुस्सा शायद इससे जैसा कि विंग ने खुद के लिए इतनी गलत बात कैसे बोल दी। अब विंग अब वांग जी से इशारे में उसे साइलेंसिंग स्पेल को हटाने के लिए बोलता है। जैसे विंग अब वो स्पेल हटाता है और बोलता है, लंजा तुम्हें पता है मैं वैन क्लैन के पास था, तुम्हें पता है मैं वैन चाओ और वैन शू के साथ था, तुम्हें ये भी पता है कि मैं काफ़ी समय तक गायब था। फिर भी तुम कैसे मेरी प्योरिटी पे इतना श्योर हो सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता? क्योंकि तुम मेरे मेट हो और लैन क्लैन के लोग अच्छे से जानते हैं कि उनके ओमेगास के साथ अगर कुछ गलत होता है, तुम्हारे सिर्फ कहा हाथ पे मैंने ये फोरहेड रिबन नहीं बांधा था, बल्कि उस दिन ये मेरी शादी भी हो गई थी। वो जो हमने हमारे सीनियर्स को लिए थे, एक दूसरे को कर दिए थे, अर्थ और हेवन को कर दिए थे, वो सब इस बात का प्रूफ थे कि तुम मेरे ओमेगा हो। लैन क्लैन के ओमेगास को कोई भी इन प्रॉपरेट वे में टच नहीं कर सकता, क्योंकि उन ओमेगास की सेफ्टी खुद लैनी ने ले रखी है। हर बार जब भी कोई लैन क्लैन में शादी होती है, तो वो शादी लैनी के स्टैचू के सामने करी जाती है, ताकि लैनी उस ओमेगा की सेफ्टी करे। और तुम्हारी मेरी शादी तो खुद लैनी के सामने हुई है, तो लैनी तुम्हें हमेशा गाइड करती थी, हमेशा तुम्हारे को कोई टच ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखती थी। इसलिए मैं श्योर हूँ कि तुम्हें किसी भी वैन ने कभी टच नहीं करा है। कहीं ना कहीं विंग को भी ये बात याद आती है, जब वैन चाओ ने उसे इनअप्रोप्रिएट वे में टच करने की कोशिश की थी, तो उसे नहीं छू पाया था, क्योंकि विंग के पास से एक मतलब ब्लू कलर की हैवी लाइट आई थी, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरा था। इसी कारण उसने फ्रस्ट्रेशन में विंग को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था और फिर उसे ब्यूरल माउंटेन में फेंक दिया था। यही कारण था कि शायद विंग उस दिन बच गया था। विंग उसके बारे में शुरू में नहीं समझ पाया था, लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि वो लैन क्लैन ही था, वो वांग जी और उसकी शादी ही थी जिसके कारण वो अब तक सेफ़ है, तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है और बोलता है, लंजा शायद हमेशा से तुम मुझे सेव कर रहे थे, ये क्लैन मुझे सेव कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था। थैंक यू लंजा, मुझे बचाने के लिए, मुझे सेव करने के लिए। इससे पहले बेचारा विंग और वांग जी एक दूसरे को अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते, अचानक से उनके डोर पे बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगता है, जिससे सब लोग घबरा जाते हैं। ये कोई नॉक मतलब कोई और नहीं बल्कि कुछ गार्ड्स थे, कुछ हीलर्स थे जो कर रहे थे। अचानक से वैनिंग होश में आ जाता है और वो पूरी तरह से अपने आप काबू से बाहर हो गया है। उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो गई हैं। जब वैनिंग विंग को मिला था, उसी समय वेंचिंग और वैनिंग ने उसके ऊपर कुछ तालिस्मान्स और वो सब यूज़ किए थे। विंग ने उसे अपनी डार्क कल्टिवेशन से दोबारा से ज़िंदा कर दिया था, जिसके बारे में वो अभी वांग जी को बता ही नहीं पाया था। उससे पहले ये सब हो गया, जिसके कारण अब वैनिंग अपने ऊपर कंट्रोल ना करके इधर उधर सब लोगों पे अटैक कर रहा है,
जिसे देखकर सारे लैंडक्लैन के लोग घबराए हुए हैं। और वांग जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख के बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ सचमुच में इस समय वैनिंग को अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। वहीं वेंचिंग एक साइड बेहोश पड़ी है, क्योंकि होश में आते सबसे पहले अटैक वैनिंग ने वेंचिंग पे ही कर दिया, जिसे देखकर विंग भी काफ़ी शॉक होता है। तुरंत अब अपनी मतलब बांसुरी निकाल के, अपनी चेंचिंग निकाल के अब म्यूज़िक प्ले करना शुरू कर देता है, जिसे एकदम से वैनिंग अपनी जगह रुक के विंग की साइड देखने लगता है। वहीं वांग जी डरा हुआ है, क्योंकि वैनिंग को अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, वो विंग को भी हार्म कर सकता है। जैसे वो भी अपनी बीचर लेके विंग के बिल्कुल साइड में खड़ा है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब विंग म्यूज़िक प्ले करते होते हुए पीछे की तरफ जा रहा है। इन शॉर्ट जहाँ पे सब लोग हैं उससे दूर जंगल की साइड धीरे धीरे कदमों से पीछे जा रहा है। वहीं वैनिंग भी उसका पीछे करते हुए जा रहा है। जैसे ही वो लोग लोगों से दूर होते हैं, अचानक से विंग एक टैलिस्मैन वैनिंग के कम पे चिपका देता है, जिससे वैनिंग तुरंत बेहोश हो जाता है। तुरंत बाकी हीलर और वो सब लोग वैनिंग को पकड़ लेते हैं। वहीं यहाँ पे इतनी देर में लानशीचैन लानकुरैन आ गए थे। उन्होंने देखा किस तरह से वैनिंग ने सब पे अटैक किया, किस तरह से अब विंग ने दोबारा से डार्क कल्टीवेशन यूज़ करके उसे कंट्रोल किया। इससे पहले अब लानकुरैन विंग पे गुस्सा करते हैं, बोलते विंग को। अब शिचैन उन्हें एकदम से रोक लेता है। अब बोलता है, अंकल ये आज रात रहने देते हैं, कल मॉर्निंग में हम इस बारे में विशान से बात करेंगे। आज उन दोनों को अकेले छोड़ दीजिए। वैसे भी आपको अच्छे से पता है वांग जी ने कितनी मेहनत करी है, कितनी मुश्किल से उसने सबको मनाया है इस शादी के लिए। हाँ, मुझे अच्छे से याद है वो किस तरह से वांग जी ज़िद पे अड़ गया था, किस तरह से वांग जी 6 महीने से ना कुछ खा रहा है ठीक से, और रोज़ घुटनों पे बैठ के हम सबको बोलता था कि जब तक वो अब उसकी और विशान की शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ना ही दोबारा कल्टीवेशन करेगा, ना ही कोई और सेक्ट का काम करेगा, और अपने आप खुद को पनिश करता रहेगा। उसकी ज़िद में आके मैं इस शादी के लिए माना था शिचैन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विशान को ये डार्क कल्टीवेशन यूज़ करने दूंगा, इस खतरे को अपने क्लैन में रहने दूंगा। इस वैनिंग को भी अभी के अभी उस जगह भेज दो जहाँ बाकी सारे वैन क्लैन के रहने की जिम्मेदारी है। वैन क्लैन में रह कर ये हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है, और मैंने ये देख लिया है। अंकल सुबह तक का इंतज़ार कीजिए, हम सुबह इस बारे में वांग जी विंग और वेंचिंग से बात करेंगे। अभी आप भी आराम कर लीजिए, वैसे भी सब चीज़ें संभल गई हैं। इस बात के बाद आप वहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाते हैं लानकुरैन, और गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं विंग जैसे ही वहाँ मतलब सारे माहौल को संभाल लेता है। इन शॉर्ट उसने वैनिंग को शांत कर दिया, वो लोग उसे ले गए तो थोड़ी एक कदम आगे ही बढ़ा था कि उसे अचानक से अब चक्कर से आ जाते हैं, और वो तुरंत पीछे की तरफ बेहोश होने ही वाला था, क्योंकि उसने काफ़ी स्ट्रांगली अभी डार्क कल्टीवेशन यूज़ की थी। और जैसे बताते पहले हैं कि डार्क कल्टीवेशन अंदर से बॉडी को खोखला भी करता है, इसलिए तुरंत वो पीछे की तरफ गिर ही रहा था कि वांग जी उसे पकड़ लेता है, और विंग करता हुआ उसे संभाल के अब उसे अपनी बाहों में लेकर दो अपनी जिंशी की तरफ चला जाता है। कुछ हीलर्स को भेज के वो हीलर आके विंग को चेक करता है, और शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग को अब तक सिर्फ 2 ही हीलर्स ने चेक किया था, एक तो वेंचिंग थी और दूसरा जियांग क्लैन का एक हीलर, जिसे विंग ने साफ साफ बोल दिया था कि वो उसका सच किसी को ना बताए। लेकिन अभी जिस तरीके से विंग बेहोश हुआ और एकदम से वांग जी नर्वस होके हीलर को बुला लिया, हीलर देखकर अब मतलब एक तरफ से शॉक है और बार बार वांग जी की तरफ देख रहा है और कुछ घबरा रहा है, कुछ बोलने से घबरा रहा है। अब बेचारा वांग जी जो पहले से विंग के लिए परेशान है, वो थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे और बार बार मेरी तरफ देख के ऐसे घबरा क्यों रहे, कोई बात है क्या तो मुझे क्लियरली बताइए। माफ़ कीजिएगा हंजन, लेकिन ये ओमेगा सचमुच में आपके काबिल नहीं था। जितना आपने दर्द सहा ये उसके बिल्कुल काबिल नहीं है, इसके पास तो अपनी गोल्डन कोड तक नहीं है। अचानक से जब वांग जी ये बात सुनता है तो शॉकिंगली अब हीलर की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं, सही से चेक कीजिए। विंग के पास इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर है। अब तक विंग के जितना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर और स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर कैरी करने वाला एक भी ओमेगा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं है, तो आप मेरे विंग के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं। अचानक से जब हंगवंजुन की आवाज़ बढ़ गई, उसे गुस्सा आ गया। ये देखकर हीलर थोड़ा घबराता है और दोबारा से विंग को अच्छे से चेक करता है, और अब थोड़ा सा शांत होकर थोड़ा सा संभलते हुए बोलता है, माफ़ कीजिएगा हंगवंजुन, पर मैं श्योर हूँ आप चाहें तो किसी और से भी चेक करवा सकते हैं। हो सकता है आपके ओमेगा पहले स्ट्रॉन्ग होंगे,
लेकिन इस समय ये बिल्कुल कमज़ोर हैं, इनके पास कोई गोल्डन कोर नहीं है। शायद वैन क्लैन की लड़ाई के दौरान ये उस वैन जूलियो के निश्चिकार बन गए हैं, क्योंकि वो ही है जो गोल्डन कोर बेल्ट कर सकता है। पर विंग एकदम से वांग जी को याद आता है कि हाँ, वो वैन क्लैन में रहा था और वैन क्लैन में उसके ऊपर टॉर्चर भी हुआ था। तो क्या सचमुच में उस समय उसकी गोल्डन कोर नष्ट हो गई? इसी कारण विंग ये डार्क कल्टिवेशन यूज़ कर रहा है, इसी कारण विंग सबकी नफरत सह रहा है, इसी कारण वो सबकी नज़रों में बुरा बना हुआ है। लेकिन फिर भी किसी के सामने उसने अपना सच नहीं बताया। क्यों क्यों विंग किसी को नहीं बताया कि अगर जूलियो ने उसकी गोल्डन कोर नष्ट भी कर दी थी, तो विंग ने क्यों किसी को नहीं बताया? वो यही सोच के अब विंग को बहुत ज़्यादा कंसर्न से देख रहा है। विंग के लिए अब उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। क्या क्या नहीं सहा उसके विंग ने उस वैन क्लैन में, जिसके कारण उसका विंग ऐसा बन गया। क्यों क्यों वो हिम्मत करके तब अपने विंग के पास नहीं पहुंच पाया? काश तब ये लैंड क्लैन के लोग उसे परमिशन दे देते, क्योंकि बिना परमिशन के वो दूसरे क्लैन में जाके कैसे बोल देगा कि मैं शादीशुदा हूँ? पहले तो लैंड क्लैन में मानना पड़ेगा ना। तो बेचारा इसी कारण लैंड क्लैन की परमिशन के कारण वो सबके बीच में बोल नहीं पाया कि वो विंग का हस्बैंड है। इसके कारण उसने कितने वुडन लैशेस खाए, कितने महीनों तक वो घुटनों पर बैठा, उसे याद नहीं। लेकिन काश ये सब कुछ वो पहले कर लेता तो उसका विंग आज ठीक होता। वांग जी अब खुद को ही कोसते हुए विंग के पास बैठा हुआ है और उसके माथे पे हाथ फिरा रहा है। वहाँ विंग का बहुत ज़्यादा डार्क कल्टिवेशन यूज़ करने के कारण उसकी बॉडी में जो नेगेटिविटी आ रही है, जिस तरह से वो कितना स्लिम हो गया, उसका फेस कितना पील हो गया, कितने ज़्यादा उसे डार्क सर्कल हो गए, वो सब देख के वांग जी को अब विंग के लिए कंसर्न हो रहा है। अभी भी वो विंग के पास पूरी रात ऐसे ही रहता है, उसके माथे पे बस हाथ फिराता रहता है। जब विंग की सुबह आँख खुलती है तो वो देखता है कि वांग जी उसके पास ही बैठा हुआ है। वो थोड़ा घबरा के बैठ जाता है। अब बोलते हैं, क्या मैं कल बेहोश हो गया था? सॉरी रंजा, अधिकतर मुझे आजकल पता नहीं चलता, मैं कभी कभी ऐसा बेहोश हो जाता हूँ। विंग को ठीक से खाना खाना चाहिए और रेस्ट भी लेना चाहिए। हाँ लंजा, मैं आगे से ठीक से खाना भी खाऊंगा और रेस्ट भी लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तुम्हें और मुझे तुम्हारे अंकल के पास जाना चाहिए। कल जो वैनिंग ने किया उसके बाद मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। हमें सबसे पहले तुम्हारे अंकल और ब्रदर के पास जाना चाहिए। मैं उन्हें वैनिंग के बारे में सब कुछ सच बताना चाहता हूँ, तुम्हें भी सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। ठीक है वांग जी विंग से ज़्यादा आर्ग्यू ना करके, क्योंकि उसे पता है अगर वैनिंग के बारे में वो कुछ सच बताना चाहता है तो सुनने में ही भलाई है। अब उस जगह से सीधा लान शिचैन और लान कुरैन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ लान कुरैन और मतलब लान शिचैन को विंग सब बताता है कि वे जब वह वैनचिंग और वैनिंग के पास पहुंचे थे तब तक उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, कुछ सांसें ही बाकी थी और विंग को पता नहीं चला कैसे वो उस समय पेन में था, दर्द में था, रो रहा था कैसे, पर इनडायरेक्टली उसने अपनी डार्क कल्टिवेशन के थ्रू वैनिंग को दोबारा जगा दिया है। जिसे सुन के अचानक से वान कुरैन तो अपनी जगह से कूद जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम कहना चाहते हो तुम मरे हुए को जिंदा कर देते हो? तुम्हें पता है ये बिल्कुल उस पपेट्स की तरह है जैसे वैन क्लैन यूज़ करता था। क्या सचमुच में तुम इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हो विभूषण? देखो अब तुम वैन क्लैन का मेंबर हो और अगर ऐसा कुछ तुम कर रहे हो तो अभी के अभी रोक दो। हम एक और पपेट आर्मी के साथ नहीं लड़ सकते। कहीं ना कहीं कुरैन तो घबरा के बोलते हैं, जिससे विंग तुरंत अपने मतलब घुटनों पे बैठ के कुरैन के सामने थोड़ा सॉरी करते हुए बोलता है, माफ़ कीजिएगा मास्टर लैन, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। ऐसा कुछ मैंने कभी पहले किया है, ये मुझे खुद पता नहीं चला मैंने कैसे कर दिया। वैनिंग के अलावा मैंने कभी किसी को ऐसे मतलब दोबारा मौत के बाद जिंदा करने की कोशिश नहीं करी है और मैं अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैंने आपको सच इसलिए बता दिया कि ताकि आपके हीलर और आप लोग इस पे सही से वैनिंग की मदद कर सकें। अब इस बात पे अचानक से कुरैन थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलते हैं, ठीक है तुमने हमें सच बता दिया, लेकिन तुमने आते ही रूल तोड़ा है। तुम हमारे क्लैन में डार्क कल्टिवेशन यूज़ कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मैं अभी के अभी तुम्हें 50 लैशेस मारने की पनिशमेंट देता हूँ। जैसे ही
पीछे खड़े हुए लांग वांगजी ये बातें सोचता है तो उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि पहले शायद विंग लैशेस खा सकता था, लेकिन अब उसके पास गोल्डन कोड नहीं है, और अगर उसको घायल हो गया या इन लैशेस की वजह से वो बीमार पड़ गया या उसका शरीर को नाकाम पहुंच गया, तो अब वो पहले की तरह खुद को रिकवर भी नहीं कर पाएगा। वो बहुत ज़्यादा वीक है इस समय, और उसका दोबारा ये सब चीज़ नहीं सह पाएगा। ये सोचते एकदम से वांग जी अपनी जगह से आगे आता है और बोलता है, माफ़ कीजिएगा अंकल, पर विंग ये पनिशमेंट नहीं ले सकता। विंग ने गलती करी है, मैं मानता हूँ, लेकिन एज अ विंग का मेट ये पनिशमेंट मैं लेना चाहूँगा। विंग की जगह ये 50 लैशेस मैं लेना चाहूँगा। जिस बात पे अचानक से कुरैन थोड़ा परेशान हो जाते हैं और थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, वो वांग जी तुम हद से आगे बढ़े हो, हर बार तुम्हारी ज़िद नहीं मानी जाएगी। पहले भी तुम इस विभूषण के लिए बहुत पनिशमेंट ले चुके हो, महीनों तक घुटनों पे बैठना, लैशेस खाना, जो अब तुम्हें और लैशेस खाने हैं। क्यों तुम ऐसे कर रहे हो? जो पनिशमेंट विभूषण की है वो विभूषण को ही मिलेगी। इस बात पे अब विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। क्या उसके लिए वांग जी ने पनिशमेंट ली? पर कब? उसे इस बारे में क्यों नहीं पता? वो अब मन में ये सोच ही रहा था, तभी वांग जी दोबारा से बोलता है, मैं विंग के बारे में आप लोगों को से कुछ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये अकेले में करना चाहता हूँ। प्लीज़ अंकल, आप मेरी एक बार बात सुनने के बाद फैसला लीजिए। विंग, तुम रात में बेहोश हो गए थे और तुमने सही से कुछ खाया भी नहीं है। तुम इसी समय आप जिंशी जाओ और कुछ खाओ, मैं वहाँ थोड़ी देर में आता हूँ, और तुम्हें ये पनिशमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वांग जी ये अपने अंकल का शिचैन को इग्नोर करता हुआ सीधा विंग को ऑर्डर दे रहा है, तो विंग भी अपनी जगह से खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे वांग जी से अकेले में बात करनी है, उसे किसी और से बात करनी है, ताकि वो जान सके कि उसके चक्कर में क्या पनिशमेंट ली है वांग जी ने। यहाँ से बाहर तो जाता है, लेकिन जिंशी के लिए नहीं, बल्कि स्टूडेंट जहाँ पे पढ़ते हैं उस तरफ, क्योंकि लैंड के स्टूडेंट तो जानते होंगे कि उनके ग्रेट हंगवॉन्जू ने कौन सी पनिशमेंट ली है और किस वजह से पनिशमेंट ली है, जो वो जानना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ विंग के यहाँ से जाते ही वांग जी शिचैन और कुरैन की तरफ देखता है और बोलता है, अंकल, विंग ये पनिशमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास अपनी गोल्डन कोड नहीं है। जिस चीज़ से अब सब लोग वांग जी की तरफ देख रहे हैं। शिचैन तो अपने ही शौक में है, और वहीं कुरैन एकदम से बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? विभूषण के पास उसकी गोल्डन कोड नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? कुरैन जो खुद विंग को के टीचर थे, विंग को ट्रेन किया है, उन्हें पता है विंग की गोल्डन कोड कितनी स्ट्रांग थी, तो वो बेचारे थोड़े से शौक में बोलते हैं। वांग जी शॉकिंगली अपने दोनों की तरफ देख के बताता है कि किस तरह से कल विंग बेहोश हो गया था, मतलब पूरा कल का किस्सा बताता है। जिसके बाद अब शिचैन थोड़ा परेशान होते हैं और बोलते हैं, शायद विभूषण हमें सबके सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसलिए उस डार्क कल्टीवेशन को यूज़ करके ही कल्टीवेशन कर रहा है। लेकिन इस तरीके से कब तक ये बात छुपेगी? तुम्हें अच्छे से पता है, कहीं ना कहीं ये बात सबके सामने आ ही जाएगी। अंकल, अब तक विंग ने ये बात किसी को नहीं बताई, तो मुझे लगता है कि आपको अब गगा को ये बात अभी अब तक ही अपने पास संभाल के रखनी चाहिए। जब विंग सबके सामने ये बात खुद बताए तो ही सही होगा। हाँ, वांग जी बिल्कुल सही कह रहा है शिचैन, हमें ये बात संभाल के रखनी चाहिए। मैं खुद विभूषण के बारे में जानता हूँ। विभूषण एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर और है, वो अपने पेन को इस तरीके से सबके सामने नहीं बताएगा। अगर जिन वैन क्लैन ने उसकी गोल्डन कोड को भी डिस्ट्रॉय किया है, तो वो शायद इस बार को छुपा रहा है, तो कुछ सोच समझ के ही छुपा रहा है। इसलिए मैं भी वांग जी का साथ देके इस बात को छुपाने के ही पीछे अग्री करता हूँ। और हाँ वांग जी, माना कि तुम इस बार विंग के बदले की पनिशमेंट ले रहे हो, लेकिन अगली बार मैं विंग को पनिश नहीं करना चाहता या तुम्हें पनिश नहीं करना चाहता। तो अब तुम विंग को समझाओ कि ये गोल्डन कोड के जाने के बाद उसका इस तरीके से डार्क कल्टीवेशन यूज़ करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। इससे उसकी जान भी जा सकती है। ये डार्क एनर्जी जो उसकी बॉडी में कंज्यूम हो रही है, वो धीरे धीरे उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए अब विंग का डार्क कल्टीवेशन छोड़ना तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ये उसकी या हमारे क्लैन की राइट या रॉन्ग होने की वजह नहीं, बल्कि उसके जीवन का सवाल है। उसके लिए उसका ये डार्क कल्टीवेशन छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लान शिचैन विंग के कंसर्न करते हुए वांग जी को समझा रहे हैं, और वांग जी ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। क्या सचमुच में वो अपने विंग को हमेशा के लिए खो देगा? क्या सचमुच में ये डार्क कल्टीवेशन उसकी विंग को उससे हमेशा के लिए छीन लेगी? वो यही बातें सोच रहा है।
वहीं दूसरी तरफ विंग कूदता फांदता अब क्लासेस के पास पहुंच गया और जैसा वो सोच रहा था उसने कुछ स्टूडेंट को अपने तालिस्मान की बातें में उलझा के उस मतलब क्या हुआ था लैंड क्लैन में वो सब जान लिया। और उसके बाद अब उसे बहुत ज़्यादा अपने लंजा पे प्यार और एक साइड से गुस्सा आ रहा है। वो क्यों क्यों इतना सब कुछ कर रहा था, क्यों वो ये शादी के लिए इतना सब कर रहा था। क्या लंजा उसे पसंद करता है या सिर्फ ये अचानक से हुई हुई शादी कारण है। क्या कारण है कि लंजा ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। कल विंग जो सोच रहा था ये लैंडक्लैन वाले एक बार में मान गए, अब उसे इन लैंडक्लैन वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इन लैंडक्लैन वालों ने उसके लंजा को 6 महीने तक परेशान किया, 6 महीने तक पनिशमेंट दी। तो उसके लंजा ने ये सब सहा। ये सोच के विंग अब वापस अपनी जिंशी की तरफ देख जाता है तो देखता है कि वांगजी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए। वांगजी अब विंग से थोड़ा कंसर्न में पूछता है, विंग तुम कहाँ थे। कुछ नहीं लंजा, मैं थोड़ा सा वॉक पे चला गया था और जिंशी में रहना भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना। विंग तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ बुक्स या कुछ ऐसा कर दूँ जिससे तुम्हारा मन लगा रहे, पर तुम कि क्या क्या करोगे मेरे लिए लंजा। पहले ही तुम बहुत कुछ कर चुके हो और हाँ मुझे सब कुछ सच पता चल चुका है। अभी की तरफ वांगी थोड़ा कंसर्न से देखता है और बोलता है, क्या सच? यही कि तुमने किस तरीके से हमारी शादी को लैंडक्लैन में वैलिड करने के लिए इतना सब कुछ सहा। क्यों लंजा, क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मैं विंग को अपना हस्बैंड मानता हूँ। सचमुच लंजा, तुम सचमुच में सिर्फ मुझे अपना हस्बैंड मानते हो इसलिए ये सब किया या कोई और बात भी है? क्या बात है लंजा जो तुम मुझे इतना प्रोटेक्ट करते हो, जो मुझे अब तक पता भी नहीं था? क्या सिर्फ ये एक उस अचानक से बिना सोच समझ के करी शादी थी या विंग मैं अपने पूरे होश में था या मैंने तुमसे शादी की थी? तो बताओ लंजा, तुम अपने पूरे होश में मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? क्या तुम मुझे पसंद करते हो विंग? लंजा विंग अब वांगजी से डायरेक्ट उसकी आंखों में देख के उसके बिल्कुल पास आके पूछ रहा है। इससे वांगजी थोड़ा नर्वस हो जाता है लेकिन बिना डरे में रिस्पॉन्स करता है, जिससे विंग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। अब बोलता है, तुम सचमुच में इस शरारती ओमेगा वी हुशियान जो हमेशा तुम्हें परेशान करता रहता था, जो हमेशा रूल तोड़ता रहता था, लैंडक्लैन की हिस्ट्री का सबसे नॉटी स्टूडेंट था, तुम उस विशान को पसंद करते थे लंजा? विंग अब वांगजी के बिल्कुल हो फेस टू फेस आके बड़े सीरियसली विंग से वांगजी से क्वेश्चन पूछता है, जिससे वांगजी मैं विंग को बहुत पसंद करता हूँ सिर्फ इतना बोलता है। जिससे विंग अब खुशी में वांगजी को गले लगा लेता है और बहुत प्यार से गले लगा बोलता है, थैंक यू लंजा, थैंक यू मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें शायद पसंद करता हूँ या नहीं, पर ये बात जानकर मुझे सचमुच में बहुत खुशी हुई कि द ग्रेट लांग वांगजी मेरा लंजा मुझे पसंद करता है। ये शादी मेरे लिए शौक ज़रूर थी लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। और हाँ लंजा, जिस तरीके से तुमने शादी को के लिए इतना सब कुछ किया, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं भी इस शादी के लिए पूरा सीरियस रहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकूँ, अपने हस्बैंड को खुशी दे सकूँ। विंग कोई रोमांटिकली या वो नहीं बल्कि एक सच्चे दिल से अपने मन की फीलिंग्स अब वांगजी के आगे रख रहे हैं। वहीं वांगजी भी विंग की इस प्यार को समझते हुए थैंक यू विंग बोलता है और कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन वो एकदम से अब विंग से थोड़ा कंसर्न में पूछता है, क्या तुमने लंच किया? ओहो लंजा, वो तो मैं भूल ही गया था। और ये बोल के विंग थोड़ा हंसी रहा था। तभी वांगजी उसे एक टेबल पर बैठा के अब जल्दी से अपनी ही किचन में जाके विंग के लिए खूब सारा खाना लेके आता है, साथ में खूब सारा चिली ऑयल भी। जिसे विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें पता था लंजा कि मुझे चिली ऑयल पसंद है? तुम्हारी शीजी ने मुझे बताया था जब वॉर हो रही थी और तुम बेहोश थे। ओहो, तो तुमने सीजे से सब कुछ पता कर लिया मुझे क्या पसंद है ना पसंद है। क्योंकि तुम्हें तो पता था मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पर मुझे ही तो नहीं पता था। विंग थोड़ा हंसते हुए अब वांगजी जो उसके लिए खाना लाया उसे बड़े शौक से खाने लगता है। थोड़ी देर में विंग का पूरा फेस खाने की वजह से पूरा रेड हो गया है, क्योंकि विंग इतना खुश और इतनी जल्दी खा रहा है। शायद सचमुच में आज बहुत दिन बाद विंग ने पेट भर के खाना खाया। कहीं ना कहीं विंग खाने बस सिर्फ जीने के लिए खा रहा हो इस तरह से खाने लगा था। उसे तो अब अपनी सीजे के वो लोटस रूट सूप भी ज़्यादा नहीं खाया जाता था, लेकिन आज उसका दिल खुश था
या ये बातें कि जान के वो इतना खुश था कि आज उसने भर पेट खाना खाया। वहीं विंग को इस तरीके से अच्छे से खाना खाते देख के वांग जी भी बहुत खुश होता है। आप विंग अब खाने का प्लेट खाली करते बोलता लंजा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ सोचा, एंड थैंक यू इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए। विंग, हाँ लंजा, मैं तुमसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो लंजा, इसने टेस्टी खाने के बाद तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, बोलो क्या काम है। तुम ये डार्क कल्टीवेशन अब हमेशा के लिए छोड़ दो। इस बात पे भी अब बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ लैंड क्लैन में डार्क कल्टीवेशन यूज़ करना मना है, कल मजबूरी थी लंजा, इसलिए मैंने यूज़ की। मैं लैंड क्लैन में अब दोबारा कभी डार्क कल्टीवेशन नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन हाँ, मैं ये डार्क कल्टीवेशन नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे आगे फ्यूचर में भी सेफ्टी के लिए आएगी और मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा तो मैं इसे यूज़ ज़रूर करूँगा। विंग थोड़ा सा गुस्सा होता हुआ, क्योंकि वो अभी भी डार्क कल्टीवेशन के अंडर है, और थोड़ा सा उसकी आंखें भी अब रेड हो गई हैं, उस पर शायद इसने कंट्रोल कर दिया। घूरते हुए वांग जी को देखते हुए बोलता है। वहीं वांग जी विंग को दोबारा से गुस्सा करते हुए देखकर अब उसके हाथ पे हाथ रखता है और उसे थोड़ा कंसर्न से देखता है कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं विंग, डार्क कल्टीवेशन तुम्हारी बॉडी के लिए, सोल के लिए अच्छी नहीं है। मुझे पता है लंजा। अभी उस बात को फ्रीली करता है और बोलता है, मुझे पता है ये क्या है, मुझे ये भी पता है ये कितना सही है बुरा, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ यही है, मेरे पास कल्टीवेशन स्किल के नाम पे सिर्फ यही रह गया लंजा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ गुस्से में उठ के चला जाता है। थोड़ी देर पहले जो विंग बहुत खुश था, अब वो बहुत अपसेट हो गया है। उसे लग रहा है कि लंजा उसे डार्क कल्टीवेशन छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। वो शायद ऐसा नहीं चाहता। वो उसके लिए कितना मतलब वांग जी तो इसलिए कह रहा है क्योंकि वांग जी को उसकी हेल्थ की फिक्र है, लेकिन विंग को लग रहा है वांग जी इसलिए कह रहा है क्योंकि लैंड क्लैन में ये प्रोहिबिटेड है, इस कारण। इसलिए विंग थोड़ा गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहाँ बैठा रहता है और मन में सोचता है कि उसे इस बारे में किसी और से बात करनी चाहिए। वो किस तरीके से विंग की इस डार्क कल्टीवेशन से जो बॉडी वीक हो रही है उसे ठीक कर सके, या ऐसा क्या कर सके, वो इस बारे में सोच के अपनी लाइब्रेरी में चला जाता है और अब डार्क कल्टीवेशन के रिगार्डिंग जो एरिया बुक है, जो प्रोहिबिट एरिया है, वहाँ बुक पढ़ने चला जाता है। थोड़ी देर में वांग जी को इस लाइब्रेरी में कुछ और लोगों के आने का आहट होती है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो लान शिचैन और वेंचिंग एक साथ आ रहे थे। वहीं लान शिचैन वांग जी को यहाँ डार्क कल्टीवेशन वाले एरिया में देखकर शौक है, वहीं वांग जी शौक है शिचैन और वेंचिंग को एक साथ देखे। अब शिचैन वांग जी को देखते हैं और बताते हैं कि वो वेंचिंग को यहाँ इसलिए लेके आए थे क्योंकि वेंचिंग उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो इस बारे में कुछ जान सके, उसे अपने ब्रदर को ट्रीट करना है, और इसके लिए उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि डार्क कल्टीवेशन से अगर कोई बंदा रीबर्थ मतलब दोबारा से ज़िंदा हो जाए तो उसे कैसे हील करना चाहिए, तो वो इस बारे में जानना चाहती थी और वो इसीलिए लान शिचैन उसे यहाँ लेकर आए थे। वहीं विंग जब मतलब विंग के बारे में सोच के वांग जी को जब लगता है कि वेंचिंग ऑलरेडी इस बारे में पढ़ी है, तो वो विंग के बारे में डायरेक्ट वेंचिंग से बात करता है। वहीं वेंचिंग पूरी शॉक हो जाती है कि वांग जी को ऑलरेडी पता है कि विंग के पास गोल्डन कोर नहीं है। अभी उसने विंग से प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस से बंधी हुई है कि वो मतलब छोड़ नहीं सकती है ना, मतलब बता नहीं सकती है ना कि उसने खुद विंग की गोल्डन कोर जंशा को दी है, तो इसलिए वो बस शांति से वांग जी की बातें सुन रही है। वहीं वांग जी उसे बताता है कि किस तरह से विंग ने कल जब यूज़ किया तो वो फिर से बेहोश हो गया और पूरी रात बेहोश ही रहा। कहीं ना कहीं विंग के अंदर वो कमज़ोरी, उसकी वो वीक बॉडी कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करवा रही है कि किस तरह से डार्क कल्टीवेशन उसकी बॉडी को और ज़्यादा हार्म कर रही है, और उसके पास गोल्डन कोर ना होना के कारण तो और ज़्यादा उसे परेशान कर रही है। वहीं वेंचिंग ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि वो भी जानती थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो विंग से तब से मिली नहीं थी, लेकिन अब उसकी विंग के साथ ये सब हो रहा है, वो सुन के थोड़ा शॉक होती है और वांग जी की हेल्प करने की बात करती है। ये दोनों अब पूरा दिन लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भी गुस्से में अब जब उसका शांत होता है उसका गुस्सा, तो वो वापस जीशी आता है तो देखता है लंजा वहाँ ये नहीं आया, पर लंजा थोड़ी देर बाद वहाँ आता है और विंग के साथ वो दोनों दोबारा से डिनर करते हैं। विंग
बार भी थोड़ा कम खाता है, दोपहर जितना पेट नहीं खाता है और ज़्यादा वांगी से कुछ ना बोल के चुपचाप से बेड पे जाके लेट जाता है। वहीं विंग को ऐसे कुछ ना बोलता हुआ देख के वांगी भी थोड़े टाइम में फ्रेश होके अपने नए हनफू में आके विंग के पास लेट जाता है। विंग और वांगी एक दूसरे की तरफ करवट करे हुए लेटे हुए हैं और एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। विंग सोच रहा है कि किस तरीके से वो वांगी के अब मतलब छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि आज उसे एक बार को गुस्सा आया और उसके दिमाग में आया कि वो यहाँ से चला जाए, तो एकदम से उसे अचानक से बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन फील हुआ, जैसे कि वो लंजा से दूर नहीं जाना चाहता। वो यहाँ लैंड क्लैन उसे नया क्लैन मिल गया, इस मारे यहाँ नहीं रुक रहा, बल्कि उसको कहीं ना कहीं उसका यहाँ रहने के कारण उसका हस्बैंड उसका लंजा है, ये सोच के वो थोड़ा शांत है। वहीं दूसरी तरफ वेंचिंग मतलब विंग के बारे में जान के थोड़ा परेशान है और पूरी रात पढ़ाई करती है। जब मॉर्निंग में शिचैन उसके पास आते हैं, शिचैन ने वेंचिंग को पूरी रात लाइब्रेरी में रहकर बुक्स पढ़ते हुए देखकर अब उन्हें वेंचिंग के लिए कंसर्न होता है, इसलिए वो बेचारे उसके लिए कुछ टी स्नैक्स लेके आते हैं, जिसे लेकर वेंचिंग बहुत खुश होती है और उन्हें धन्यवाद भी करती है कि लैंड क्लैन के लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं। वो वेंचिंग को अपनी ऐसी हिडन लाइब्रेरी में भी जाने के लिए अलाउड कर रहे हैं जहाँ जाना किसी और क्लैन के लिए वो नहीं है, और ख़ासकर शिचैन ऐसा कर रहे हैं तो शिचैन को थैंक यू बोलती है। वहीं शिचैन भी वेंचिंग को मतलब थोड़ा सा कंसर्न में देखते हैं और बोलते हैं कि उन्हें पता चला है कि जिन क्लैन में उसके साथ गलत होने वाला था उसके भाई ने उसे सेव किया। उसके बाद उसे शिचैन को गिल्ट हुआ कि काश शिचैन शुरू में ही वैन क्लैन वालों को यहाँ ले आते। तो इस तरीके से वो दोनों बात करते हैं। कहीं ना कहीं शिचैन और वेंचिंग में एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड हो रहा है, जिस चीज़ को शिचैन और वेंचिंग भी महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वेंचिंग को कुछ दिनों बाद एक न्यूज़ मिलती है। इन 1-2 दिन में विंग व वांगी थोड़ा नॉर्मल रहते हैं। दोबारा से वांगी जब भी विंग से डार्क कल्टिवेशन की बात स्टार्ट करता है तो विंग वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे बात ही नहीं करनी है, उसे लंजा के साथ ऐसे ही रहना है। उसे ज़्यादा डार्क कल्टिवेशन के बारे में लंजा से बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो अभी लैंड क्लैन में है, तो अभी वो डार्क कल्टिवेशन यूज़ भी नहीं कर रहा। तो वो थोड़ा सा दोबारा से हेल्दी सा भी दिखने लगा है। उसकी बॉडी उसका फेस पहले से हल्का सा हेल्दी भी शो होने लगा है। इन 2-3 दिन 4 दिन में विंग ने ठीक से खाया भी, क्योंकि कुक करने वाला कोई और नहीं बल्कि लंजा है, और लंजा खुद उसके साथ ब्रेकफास्ट डिनर लंच तीनों करता है ताकि वो ठीक से खाए। तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में ये चेंजेस दिख रहे हैं। वेंचिंग तो अब मतलब एकदम से लांग वांगी से मिलने के लिए बोलती है। वहीं लांग वांगी तुरंत उससे मिलने आ जाते हैं। वेंचिंग अब वांगी के सामने बैठी हुई है और थोड़ा सा घबरा रही है। अब वांगी थोड़ा सा कंसर्न से बोलता है, क्या हुआ वेंचिंग, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप मुझसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। अगर विंग के बारे में कोई भी बात है तो मैं उसके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं जिसे विंग की आप इस डार्क कल्टिवेशन के कारण उसकी सोल उसकी बॉडी जो डिस्ट्रॉय हो रही है उसे आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो आप मुझे जल्दी बताइए। सच्चाई है कि मुझे बोले में थोड़ा सा हैरानी हो रही है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है डुअल कल्टिवेशन। आप और विंग हस्बैंड हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर अपनी उस तरीके से डुअल कल्टिवेशन करके पावर चेंज करेंगे, अपनी अंदर दोनों कुछ अलग चेंजेस महसूस करेंगे। आपके साथ ये सब करने से विंग के अंदर आपकी बॉडी की वो कल्टिवेशन स्किल वाली जो आप स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करते हैं वो भी ट्रांसफ़र होगी और कहीं ना कहीं वो विंग को हील करने में हेल्प करेगी। मुझे सिर्फ बुक से इतना ही पता चला है, शायद आप एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, शायद उससे हम विंग की बॉडी और उसकी सोल को सेव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो विंग को वांगी सेव कर सकता है, वो ये इसी चीज़ से खुश था। पर डुअल कल्टिवेशन, क्या वो और विंग अभी उतने क्लोज हो पाए हैं? हाँ, वो दोनों हस्बैंड और हस्बैंड हैं, वो दोनों ओमेगास और अल्फ़ा हैं, पर उसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ अभी इतना क्लोज नहीं है। विंग की हीट भी उसे काफ़ी टाइम से नहीं आई है। जब से वो बिरर माउंटेन से वापस आया तो उसका अंदर भी इस चीज़ के लिए अभी ऐसा कुछ डिमांड नहीं होती। वहीं वांगी को ले अपने मतलब विंग के साथ रहना ही बहुत हार्ड होता है, और अब जब वेंचिंग ये सब करने के लिए कह रही है तो वो थोड़ा कंसर्न होता है। वो इस बारे में अब अपने गगा से बात करते हैं। उसके गगा बोलते हैं कि उसे विंग से इस बारे में बात करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि वो अपनी शादी के लिए एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन वांगी थोड़ा कंसर्न है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ये बात कैसे बोले। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। कहीं ना कहीं इन दोनों के हिचकिचाने को देखकर शिचैन आप कुछ डिसाइड करते हैं। वो वेंचिंग के साथ मिलके इन दोनों के खाने में कुछ मिला देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन शर्मा रहे हैं। वहीं शेरंचिंग भी इस बात में जुड़ जाती है क्योंकि ये विंग की बॉडी के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए वो दोनों अब विंग और वांग जी के खाने में कुछ मिला देते हैं। वहीं जैसे ही ये दोनों ये खाना खाते हैं, इन दोनों हल्के हल्के नशे और थोड़ा सा हॉट भी फील करने लगते हैं। वहीं विंग और वांग जी के बिल्कुल पास आके खुद ब खुद वांग जी के कपड़े रिमूव करने लगता है। वहीं वांग जी पूरी तरह से शॉक है कि ये हुआ क्या, लेकिन ये दोनों अब एक दूसरे को थोड़े ही टाइम में ब्रूटली, पैशनेटली, हंग्रीली किस करने लगते हैं। वहीं विंग की बॉडी इस समय ऑलमोस्ट हीट वाले सिम्टम पे आ चुकी है, उसे बहुत ज़्यादा हीट अपनी बॉडी में फील हो रही है। वहीं वांग जी भी विंग को अब बहुत ही पैशनेटली टच कर रहा है, जैसे वो भी विंग को, अपने ओमेगा को महसूस करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अब महसूस कर रहे हैं। विंग और वांग जी पहले एक दूसरे की बॉडी को बहुत ब्रूटली किसेस और किस देते हैं और उसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से प्रिपेयर करता है और उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। ये नाइट एक्टिविटी काफ़ी लंबी चलती है, काफ़ी मतलब हॉट राउंड्स ये लोग लेते हैं एक दूसरे के साथ। पर मॉर्निंग में जब विंग और वांग जी की आँख खुलती है तो वो दोनों एम्बेरस हैं। विंग को लग रहा है कि वो अपनी पर कंट्रोल नहीं कर पाया ड्रिंक करके और उसने वांग जी को फोर्स कर दिया। वहीं वांग जी को लग रहा है कि उसने विंग की बेहोशी नशे का फ़ायदा उठा के उसके साथ ये सब कर लिया। पर ये विंग को अपनी बॉडी में एक ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक स्टेप आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी ब्लश और शर्मा रहे हैं। ये देख के अब वैंचिंग थोड़ा इरिटेट होती है और वो विंग से अकेले में मिलती है। वो विंग की बॉडी को भी चेक करती है तो महसूस करती है उस बुक में जो लिखा था वो सच है। कहीं ना कहीं विंग की बॉडी में अब वांग जी की स्पिरिचुअल एनर्जी एंटर हो रही है और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं वो विंग को अंदर से हील करने में भी हेल्प कर रही है। अब विंग को देखने के बाद वांग जी थोड़ा गुस्से में वांग के सर पे हाथ मारती है और बोलती है, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे थे? मॉर्निंग में ऐसे शर्माए शर्माए क्यों घूम रहे थे? तुम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड हो, एक दूसरे से शर्मा क्यों रहे थे? तुम दोनों को एक दूसरे से नहीं बल्कि दुनिया के सामने शर्माना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की वो नाइट एक्टिविटी की आवाज़ पूरे गुस्सों में थी, खासकर तुम्हारी। तुम कैसे चीख चीख के मॉर्निंग कर रहे थे? जिसे भी अब पूरी तरह से रेड हो जाता है। अब बोलता है, क्या हमारी आवाज़ बाहर तक आ रही थी? हाँ, वो तो शुक्र है कि कम से कम शिचैन को याद आ गया और उन्होंने जाके तुम्हारे जिनशी के सामने साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया, वरना तुम लोग तो पूरी रात हम लोगों को अपनी नाइट एक्टिविटी की कहानियाँ सुनाते। सच बताओ जहन जी, क्या सब लोगों ने मेरी आवाज़ें सुनी? हे भगवान, लंजा को जब पता चलेगा तो मैं लंजा से आइस कैसे मिलाऊंगा? उसे पता चलेगा आइस कैसे मिलाऊंगा? उसकी वजह से तो तुम ऐसी आवाज़ें निकाल लेते। और तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगता था कि मेरा दोस्त दुनिया का सबसे शेमलेस ओमेगा है, पर तुम इतना ब्लश भी कर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। वेंची थोड़ा ब्लश छेड़ते हुए बोलती है, सच कहूँ वेंची, मैं सचमुच में लंजा के साथ वो सब करने में बहुत खुश था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने लंजा को एक ऐसी शादी में बांध दिया जो लंजा जिसके बिल्कुल काबिल नहीं है। लंजा मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा ओमेगा, मुझसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे क्लाइंट का ओमेगा डिज़र्व करता था। मैं एक ऑफेन, एक ऐसा ओमेगा जो डार्क कल्टिवेशन करता है, जो कहीं से भी वो लंजा के काबिल नहीं है, उसके साथ बन गया हूँ। तुम पागल हो विवेशान, तुम्हें अब तक शायद वो नहीं दिखा जो मुझे और हम सबको दिखता है। विवेशान, तुम जैसे हो वैसे ही लांग वांग जी को बहुत पसंद हो और तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन लांग वांग जी को पता है कि तुम्हारी गोल्डन कोड नहीं है। वो ये तो नहीं जानते कि तुम्हारे पास गोल्डन कोड कैसे नहीं है, लेकिन वो मेरे पास आए थे, तुम्हारे लिए कंसर्न थे। तुम ये डार्क कल्टिवेशन यूज़ करके बिना गोल्डन कोर के जिस तरह से सर्वाइव कर रहे हो ना, तुम कुछ दिन ही जी पाते, बाद में तुम्हारी सोल और बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। लेकिन ये हंगवंजुन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो मेरे साथ पूरे दिन सिर्फ तुम्हारी इस डार्क कल्टिवेशन के कारण तुम्हारी वीक और डिस्ट्रॉय होती हुई बॉडी किस तरह से नॉर्मल हो सकती है, तुम रिकवर कर सकते हो, उस बारे में ही रिसर्च करते रहते हैं। और मैंने ही उन्हें आइडिया दिया था तुम्हारे साथ ये सब करने का। मुझे लगता है कि उनका कंसर्न के साथ ही ये सब हुआ है, तो तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और आगे बढ़ के अपने अल्फ़ा के प्यार को एक्सेप्ट करो। तुम्हारा अल्फ़ा भी तुम्हारे प्यार का वेट कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो जो सिर्फ हंगवंजुन को प्यार करते हो? मैं जानती हूँ
हंगोंजुन भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। मैंने कब बोला मैं हंगोंजुन को प्यार करता हूँ? तो तुम इडियट की तरह मेरे सामने ये क्या बकवास करो? क्या मुझे पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो? अब आगे बढ़ो और एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी और हंगोंजुन को किसी और ओमेगा के साथ सेट कर दूंगी। तुम्हें पता है मैं ये कर सकती हूँ। वेंजिंग विंग को चिढ़ाते हुए बोलती है। वहीं शिचैन जो इन दोनों से बात कर मतलब विंग से बात करने आए थे, जब वो वेंजिंग की बातें सुनते हैं तो उनकी भी हंसी छूट जाती है। वहीं पीछे ऐसे शिचैन को हंसते हुए देखकर अब विंग थोड़ा सा कंसर्न में शिचैन की तरफ देखता है और वेंजिंग की तरफ देखता है और गुस्से बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे लंजा के आसपास एक ओमेगा को भी नहीं आने दोगी, और दूसरी बात तुम भी मेरे लंजा से दूर रहोगी, तुम भी तो ओमेगा हो ना। और ये बोल के विंग अब गुस्से में वहाँ से बाहर भाग जाता है। वेंजिंग जोर जोर से हंसती है और बोलती है, मुझे पता है विभूषण, तुम्हारे अंदर ये जेलसी ही है जो शायद तुम्हें सच्ची के प्यार का महसूस करवाएगी। तुम वहाँ कितना प्यार करते हो लांग वांगजी को, ये महसूस करवाने के लिए मुझे यही चीज़ सबसे सही लगी। कहीं ना कहीं अब शिचैन वेंजिंग के पास आते हैं और हंसते बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये दोनों स्माइल कर रहे हैं। वहीं विंग अब इधर उधर दौड़ रहा है क्योंकि वो अब सचमुच में लंजा उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसके बाद भी उसे एक्सेप्ट कर रहा है। ये बात जानने के बाद वो दौड़ के अब शिचैन के मतलब एक तरह से लांग वांगजी को ढूंढ रहा है। वहीं वांगजी अब उस गोल्ड पॉइंट के पास ही बैठे हुए हैं और उस गोल्ड पॉइंट को देख रहे हैं और सोच रहे हैं यहीं से विंग और वो एक दूसरे के बन गए, यहीं पे उसकी और विंग की शादी हुई थी, यहीं विंग और उसकी वो शादी की मेमोरीज हैं जिसे वांगजी लाइफ टाइम तक अपने साथ रखना चाहता है। कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद अब उसे थोड़ा सा वांगजी मतलब विंग को फेस करते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन वो खुश है कि उसकी लाइफ में उसका विंग है, वो विंग की मदद कर सका, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं मॉर्निंग में विंग के अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई थी। वहीं ये वांगजी को वहाँ बैठ के ऐसे गोल्ड पॉइंट को देखते हुए देखकर वो भी वांगजी के पास आके बैठ जाता है और स्माइल कर देता है। यही हम दोनों हस्बैंड हुए थे ना लंजा, यही याद कर रहे हो तुम? अचानक से विंग की आवाज़ से वांगजी अपने होश में आता है और विंग की तरफ देखता है, जहाँ विंग स्माइल करता हुआ उसकी तरफ देख रहा है। बोलता है, कितनी हैरानी की बात है ना लंजा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, हम दोनों को ही नहीं पता था, लेकिन तुम्हारी नैनी को पता था, उन्होंने ही तो हमें वो ब्लेसिंग दी थी, मुझे याद है। लंजा मैं तुमसे एक बार बात कहना चाहता हूँ। अब वांगजी विंग की तरफ थोड़ा कंसर्न में देखते हैं। विंग बोलता है, मेरे पास गोल्डन कोड नहीं है और मैं एक बिना गोल्डन कोड का ऐसा ओमेगा हूँ जो शायद तुम्हारा साथ दे भी पाए या ना दे पाए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपनी शादी को एक मौका देना चाहता हूँ, जो सकल हुआ वो मैं होश में करना चाहता हूँ, हर दिन तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, अपने अल्फ़ा के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। विंग थोड़ा इमोशनल होके आज अपने मन की बात वांगजी से बोलता है। वहीं वांगजी जैसे ही ये सुनता है वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है, जिससे विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है, ये क्या हुआ। लेकिन वांगजी वहाँ से बिना रुके उसे सीधा जिंशी में लेके आता है और तुरंत उसे बेड पे लेटा देता है, जिसे विंग अब बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा है। वांगजी अब उस फोरहेड रिबन को अपने माथे से हटाता है और विंग की तरफ थोड़ा लस्ट वाली नज़रों से देख रहा है। वही विंग थोड़ा घबराता है, बोलता है, लंजा तुम कुछ बोला क्यों नहीं रही है जितारा। विंग अब इससे पहले कुछ बोलता है, अब वांगजी विंग के ऊपर पैशनेटली अटैक कर देता है। पहले उसे ब्रूटली किस करने लगता है और फिर उसकी नेक के पास आके ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे सक करने लगता है, खासकर वहाँ जहाँ ओमेगा बाइट दी जाती है। और फिर हल्का सा अपनी हंस की आवाज़ में ही बोलता है, मैं भी विंग को बहुत प्यार करता हूँ, मैं हर पल हर सेकंड विंग के साथ बिताना चाहता हूँ, मैं भी विंग को अपने होश में दोबारा से अपना बनाना चाहता हूँ और वो सब कुछ विंग के साथ करना चाहता हूँ जो विंग चाहता है। और दोबारा से अब वो विंग को पैशनेटली और ब्रूटली किस करने लगता है। धीरे से विंग की बॉडी से सारे कपड़े रिमूव हो गए और विंग को पता नहीं चलता है। उसे तो महसूस तब होता है जब वांगजी उसकी बॉडी में एंटर होता है। विंग के लिए ये बात अब नहीं तो नहीं थी, बिकॉज उसने कल रात ऑलरेडी ये सब किया है, लेकिन उसके बाद वांगजी के इस हंगर इस पैशन को देखकर उसे और ज़्यादा पेन और प्रेशर फील हो रहा है। वहीं तो वांगजी अब विंग के ये सब करते हुए उसे अपना मार्क भी कर लेता है। वहीं विंग भी वांगजी को अपना अल्फ़ा मार्क कर देता है। ये दोनों अब एक दूसरे को इनकी सच्चाइयों के साथ, एक दूसरे की फीलिंग के साथ
एक्सेप्ट करके अपना रियल ओमेगा और अल्फ़ा वाला बॉन्ड और हस्बैंड वाला बॉन्ड बना रहे हैं, जिस चीज़ का शायद विंग और वांग जी कब से वेट कर रहे थे। ये दोनों की आवाज़ें फिर से क्लाउड ड्रेसेस में बजते आने लगती हैं और दोबारा से बेचारे शिचैन शर्माते हुए भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं। और बाद में वैंचिंग भी अब विंग शिचैन की तरफ देख के मुस्कुरा रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके शायद जेलसी करवाने की वजह से ये सब हुआ है। वांग जी और विंग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं। बाद में विंग ने वांग जी के सामने सच बता दिया कि उसकी गोल्डन कोर कैसे उसकी बॉडी मतलब उसने जंचा को दे दी, जिसके बाद विंग में वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जंचा पे। उसके बाद उन दोनों की उस प्रॉपर जो अभी सेरेमनी होने वाली थी, उस सेरेमनी में ये दोनों एक दूसरे से दोबारा से शादी करेंगे, ये डिसाइड हुआ। सबके बीच में इनकी शादी होती है, जिसमें अब सब लोग शामिल होते हैं। जंचा को एज अ फैमिली मेम्बर वहाँ नहीं बुलाया जाता, पर यानली को बुलाया जाता है। इस समारोह में वैंचिंग और लान शिचैन की शादी का भी अनाउंसमेंट होती है, जिससे मतलब एक तरह से मिंग्याओ पूरी तरह से पागल होके ऑलमोस्ट सबके बीच में स्पिरिट के अगेंस्ट आ जाता है। अब बोलता है कि ऐसे कैसे एक वैन क्लैन से आप लोग शादी कर सकते हो, एक वैन क्लैन का मेंबर इसके एलिजिबल नहीं है। वहीं वैंचिंग जब देखती है कि वैन क्लैन और खासकर शिचैन उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो खुशी से आगे आके इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। अब मिंग्याओ के कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता, जो होना था वही होता है, यानी लान शिचैन और वैंचिंग की शादी की बात फाइनल हो जाती है। कोने में खड़ा जंचा ये देखता रह जाता है। उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी लाइफ से दूर चला गया, वो पर्सन जिसे वो प्यार करता था। वैंचिंग उसकी इस लाइफ से दूर चली गई, क्योंकि वैंचिंग को याद था कि किस तरीके से उसने कभी भी वैंचिंग के लिए दोबारा जानने की कोशिश नहीं की। क्या होता अगर विंग उसे ना मिलता और फिर से वो जिन क्लैन के पास पहुंच जाती, क्या पता उसकी इज्जत भी उसकी लाइफ से चली जाती। एक ओमेगा होकर उसे के बारे में लैंड क्लैन वालों ने सोचा और शिचैन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। शिचैन उसके बारे में सब कुछ जान के एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके ख़राब क्लैन के आने के बाद उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसने खुद देखा है कि शिचैन और लैंड क्लैन वाले लोग इतने बुरे नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं, जो उसके क्लैन के लिए सोच रहे हैं, उसके भाई और उसके लिए सोच रहे हैं। इसलिए वो भी शिचैन के साथ शादी कर लेती है, एक हैप्पी लाइफ बिताने के लिए। इन लोगों की अब बहुत बड़ी शादी होती है। मिंग्याओ जेलसी में भरा हुआ उस दिन अब अपने इन आयरन के थ्रू दोबारा से वैनिंग को एक्टिव कर देता है। इतना ही नहीं, वो अब इस चीज़ का ब्लेम भी विंग पे लगा देता है। जब वैन अपनी ही सिस्टर और शिचैन पे अटैक करने लगता है, विंग को रियलाइज़ हो गया था, उसी दिन उसे रियलाइज़ हो गया था रात में कि कुछ और भी है जो वैनिंग के साथ हुआ है। किसी ने लैंड क्लैन के लोगों ने ही वैनिंग के बारे में जंचा तक वो जिन क्लैन तक खबर पहुंचाई है, जिसके बारे में ये दोनों छुप के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और उस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इन्हें पता चलता है कि कोई और नहीं बल्कि इनके क्लैन का ही शुशे था, जिसे ये लोग सबके बीच में पकड़ लेते हैं। शुशे सबके सामने आके सच बता देता है कि मिंग्याओ ही इन सब चीज़ों के पीछे था। मिंग्याओ के पास अभी भी इन आयरन का टुकड़ा है, जिसके कारण वो ये सब कर रहा है। और वो हर बार जो डार्क कल्टीवेशन के इधर उधर गलत खबरें आती हैं, वो मिंग्याओ ही करवाता है, क्योंकि उसे विंग से उसकी वो इन टाइगर सील लेनी है, ताकि वो इन आयरन टाइगर सील की पावर को के एक टुकड़े को, मतलब जो उसके पास इन आयरन का एक टुकड़ा उससे वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है ना, तो उन दोनों की पावर को यूज़ करके सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल करना चाहता है। सच जानने के बाद सब लोग मिंग्याओ और जिन क्लैन के अगेंस्ट हो जाते हैं। जिन गौनशान को भी उसकी चीफ कल्टीवेटर की पोजीशन से हटा दिया जाता है, और लास्ट में मिंग्याओ और जिन गौनशान को पनिशमेंट मिलती है। अब जिन जुशान एक नया सेक्रेटरी बना है जिन क्लैन का, और उसके बाद वो यानली के पास उसकी शादी की खबर पहुंचता आता है, और वहाँ पे यानली और जिन जुशान की भी शादी हो जाती है। अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सब लोग खुश हैं, सिवाय जंचा को छोड़ के, जो सच कभी नहीं जान पाएगा कि उसके भाई ने उसके लिए क्या किया। लेकिन हाँ, अपने भाई और अपने प्यार से दूर अकेला उस जिन यांग क्लैन में है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो ये थी एक वन शॉर्ट एफएफ। आई होप आपको अच्छी लगे। कैसी लगे प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बट मेरा मन था ये स्टोरी शेयर करने का, तो मैंने कर दिया। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, कोई आइडिया देना,
कुछ मुझे सजेशन देना कि मैं और क्या लेके आ सकती हूँ, क्योंकि एक तो ये वन शॉट लिखते लिखते मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। मुझे लगता है मुझे बाहर आना पड़ेगा दोबारा अपने मोड पे आने के लिए। दूसरा, मुझे दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेशन दो। अब मैं कल परसों जब भी मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा लगेगा और कोई अच्छा आइडिया मिलेगा तो मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा चैनल पे मेरी वीडियोस को देखने के लिए। अब जैसे ही कोई अच्छा आइडिया मिलता है न्यू फैन फिक्शन के साथ मैं आती हूँ। तब तक आप मेरे पुराने वन शॉट FF ज़रूर देखिएगा। बहुत मेहनत करी है मैंने इन पे, तो प्लीज़ उन पे कुछ व्यूज़ भी लाइए, क्योंकि व्यूज़ तो ज़्यादा आए नहीं जितनी मैंने मेहनत करी है। बट थैंक यू सो मच मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए, मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।